ओके, वीडियो शुरू करना है। ओके, ठीक है। सभी का स्वागत है, आज हमारा तीसरा दिन। हम्म, तो हमारे 47 पॉइंट्स हुए थे। ट्रीटमेंट के बारे में भी बताया था, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं अभी स्टार्टिंग में, फिर हमारा पॉइंट शुरू होंगे। किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं, वीडियो भी शुरू करना है। ठीक है। ओके, जगदीश सिंह। मंजू जी कहाँ पे है? उन्होंने ग्रुप में भेजा था कुछ। जी। ओके। जी, माइक ओपन कर दीजिए मंजू जी। हम्म, ओके। आपने किस लिए भेजा था वो लास्ट वाला? ये घर में बता रही हूँ, मैंने लिखा हुआ है सब कुछ। एक कौन सी बीमारी के लिए? मैंने एक तो ये उंगली की जॉइंट पेन के लिए आर्थराइटिस का। वो मेरे को उंगली में बहुत दर्द हो रहा था आज, तो थोड़ा तो कम हुआ है, फर्क पड़ा है हम्म। लगाने से। हम्म। कम हुआ है ना? और ठीक है। हाँ। तो और भी पॉइंट में 3-4 लगाया है। ठीक एक है। तो आंखों के लिए 1 नंबर, और आपने बोला था 4 नंबर लगा लो, सब लोग 15 नंबर लगाया, और एक 27 नंबर। आर्थराइटिस का 27, 27। जी, नाम और याद रखना है, नंबर याद रखना है, लेकिन नाम भी याद रखना है। देखिए, हमारा ये हाँ, ट्रायंगुलर फोसा था, आपने शेनमेन यहाँ पे लगाया। ठीक है। शेनमेन की जगह यहाँ इतनी इतनी होगी। ठीक है, इतनी इतनी शेनमेन की जगह होगी। हाँ, हम्म। हाँ, हाँ। हाँ, आपने लास्ट वाला भेजा था वो आपने थोड़ा नीचे लगाया था। तो क्या करना, ओके। इतने इतने एरिया में ऊपर, ऊपर के राइट साइड में, किसी के कान में भी ऊपर के राइट साइड में शेनमेन की जगह ढूंढनी है। बहुत पेन करेगा। अभी मैंने और 2 पेशेंट किए तो बहुत दर्द होता है। हम्म। और एक इधर भी लगा, हाँ, ये मेरे को दर्द हो रहा है, लगाया तब से ऊपर। हाँ। जो ऊपर वाला तो लगाया ना, तो दर्द हो रहा है कब हाँ, से, तो पहले यहाँ से। पे फिर आप यहाँ पे सीड्स लगा सकते हैं। ठीक है। फिर फिट्स आपका लगाया है। आर्थराइटिस का था। हम्म। हाँ, आर्थराइटिस का था। ठीक है, यहाँ पे उंगलियां थी हमारी। हाँ। 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 तो यहाँ पे अपन एक ही लगाया, मैंने कहा था कि यहाँ पे इसमें आपको दो चार तीन लगा लगाना है। इसमें 4 लगा, हाँ, वहाँ एक लगाया, फिर एक 20 और एक 4 नंबर पे लगाया सिंपैथेटिक। हाँ, फिर दे दे, आपने बाहर खा रहा हूँ। आपने फिर फोटो डाला, उसमें 2 ही थे। ठीक हाँ, है। तभी एक दो ही लगाया था, बाद में और 2 लगाया। ठीक है, ठीक है। ओके। तो अभी आपका आर्थराइटिस का था, मतलब हड्डियों का प्रॉब्लम है। तो मैंने जॉइंट्स। बोला था कि और 2 पॉइंट्स ऐड करना है, किसी को याद है? हाँ, हाँ, याद है। 37 नंबर और 27 नंबर, 4 नंबर। 37 और 4 नंबर आपने बोला था डालो, होगी। 37 नंबर तो ट्रेकिया का है। एक ऐसे आर्थराइटिस में आएगा नहीं, आएगा ना। एक मिनट, एक इसलिए बोला नाम भी आपको याद रखना है। ये तो ट्रेकिया सर। का मतलब श्वसन नली का होता है, वो आर्थराइटिस में कैसे आएगा? हम्म? हड्डियों के प्रॉब्लम में आपको मैंने बताया था कल, किसी को याद है कि कोई भी हड्डियों की प्रॉब्लम है तो 2 पॉइंट्स उसमें ऐड करने हैं? लिखा नहीं था, लिखा नहीं किसी ने? 15 और 4। अरे खुदा। 15 नंबर। हम्म? Point number 43. 45 नंबर मैम, रिलैक्स मसल। जी। हम्म? आंखों के लिए एक लगाया था 15 नंबर। सबका माइक बंद कर दीजिए खुद। ठीक है। ओके। 43, 45. ओके, माइक बंद कर दिया मैंने। नाम याद रखिए, नाम से कंफ्यूजन नहीं होगा। नंबर ठीक है, लेकिन नाम याद रखते हैं ना, तो नाम पता चलता है कि ये किसका नाम है, मतलब ऑर्गन का है या बीमारी का। फिर आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। हम्म?
नंबर से ज्यादा नाम के ऊपर जाना है, नाम के ऊपर कि क्या है। तो मैंने कहा था कल कि आपका कोई भी हड्डियों का प्रॉब्लम है, बोन्स का रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपका आर्थराइटिस से लेकर आपका शोल्डर, आपका साइटिका, आपका घुटना, आपका सर्वाइकल कोई भी है, पीठ दर्द है, कमर दर्द है, तो उसमें आपको एक लीवर और एक स्प्लीन दोनों ऐड करने हैं हर एक हड्डियों के बीमारियों में। वो आपको मदद करेगा, क्योंकि स्प्लीन हमारा खून का होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा। हम्म और लीवर भी काम करेगा अच्छे से आपको और मदद करेगा। ठीक है। हम्म? तो जैसे मैं बताती हूँ वैसे आप वो सेंटेंस लिखना है। आप नहीं लिख पाते लाइव क्लास में, तो आप दोबारा 2 बार 3 बार रिकॉर्डिंग देखकर आप लिखना है नोटबुक में, वापस वापस चेक 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 करके कि कहीं छूट ना जाए आपका लिखना। हम्म क्योंकि लाइव में इतना ज्यादा लिख नहीं पाते हैं, तो दोबारा रिकॉर्डिंग देखकर रुका रुका कर आप जो मैं बताती हूँ कि इसका काम क्या है वो आप लिखकर नोटबुक में रखना है। हम्म? प्रोटोकॉल बनाने में आपको आसानी होगी। ठीक है। तो किसी का सवाल है कुछ बाकी? मैम मैम मैंने भेजा एडवर्टाइज। था कल, वो राइट था, वो एलर्जी के लिए एक था और एक पेन के लिए। हाँ, मैंने जवाब दिया था ना तभी। हाँ? नीचे अच्छा अच्छा। माइक बंद करना है। हम्म? माइक बंद करेंगे, ठीक। बोलने के बाद माइक बंद करेंगे। मैम हाँ, प्रकाश जी बोलिए। कल कल मेरा थोड़ा मिस हो गया था वो क्लास। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल गया था ना, आपने देखा नहीं वापस? नहीं, अभी नहीं देखा है। आज हाँ, कल मैं देखना है। उसको कंप्लीट कर हम्म लूंगा। यस यस। अगर जिनका हो सकता है तो कल किया था तो थोड़ा ब्रीफ में नहीं, वो छोटा तो वाला। आपको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। आपके अकेले के लिए कैसे? आपने देखा होगा, देखा है। हाँ, रिकॉर्डिंग इसलिए ही होता है ना, देखने के लिए, आपके टाइम के हिसाब से आपको देखना है। कुछ समझ में नहीं आता है देखने के बाद तो हम्म, सवाल पूछना है। हम्म ठीक है। आप 2-3 बार रिकॉर्डिंग देखना है। रिकॉर्डिंग इसके लिए होता है कि आपका कुछ मिस हो गया है तो आपको देखना है। हम्म कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पूछना है। ठीक है डन मैम। जी। ओके, हम लोग आगे चलते, फिर आगे हमारा रहेगा, हमारे 47 पॉइंट्स हुए थे। हाँ, अच्छे से आप ध्यान देंगे, सीरियसली सीखेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे तो आप अच्छे से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी 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 इतने रात को भी मैंने अभी 4 पेशेंट अभी मैं करके आई, बहुत दूर से आए थे। हम्म, तो आप भी पेशेंट ले सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा, अभी देखिए 4 दिन की क्लास है, ऐसे नहीं कि 4 दिन में सब कुछ समझ में आएगा सबको। हम्म डॉक्टर बनने के लिए 5 साल लगते हैं, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, इतना इजी है, किसी को डिफिकल्ट लगता है? रूपाली जी, आपको डिफिकल्ट लगता है? नहीं ना जी, बहुत इजी है, लेकिन आप थोड़ा सा देखिए, अभी 4 दिन आपके समझ में थोड़ा बहुत आएगा। हम्म और रिकॉर्डिंग की हमारे पास सुविधा है, यही क्लास आपको रिकॉर्डिंग मिलता है, मतलब देखिए, एक ही फी में आप कितनी बार सीख पाते हैं। ऑफलाइन करते तो क्या होता, एक ही फी में एक ही बार, आपको कुछ समझ में नहीं आ, समझ में आए, कोई मतलब लेना देना कुछ भी नहीं, दूसरी बार आपको ऑफलाइन करना है, पूरा फीस भरना है। यहाँ पे कैसे, एक बार ही फी भरना है, रिकॉर्डिंग आपके पास रहता है, वो आपको कैसे सेव करना है वो आप सेव करना है, दोबारा मिलेगा नहीं। ग्रुप में हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन आपके मोबाइल से कभी डिलीट हो सकता है। ठीक है, तो आप सेव करके रखना है। इससे अच्छा, सबसे अच्छा तरीका है रिकॉर्डिंग देखकर हर एक सेंटेंस मैंने बताया है वो लिख कर रखना है, बस। तो ज्यादा भी आप बार बार देखेंगे तो आप ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएंगे। अभी इतना एरिया हुआ है, इतने पॉइंट्स है, पॉइंट्स का सब कुछ लिख लिख कर रखेंगे आप नोटबुक में,
रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं है। और ये जो सामने आपको पीडीएफ आती है, ये आपको मिल जाएगी, इसका प्रिंट निकाल कर रखना है। हम्म बस इतना ही करना है। तो कभी भी आप देख सकते हैं। बार बार मोबाइल, इतना छोटा सा मोबाइल देखेंगे आंखें भी खराब होगी। हम्म तो एकदम इजी तरीके से मैंने बताया आपको। जैसे आप लेंगे, लिखकर जितना रखेंगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। नहीं तो कोई पेशेंट आता है आपके पास, तो फिर पूरा आप 2-2 घंटे का 4 दिन का रिकॉर्डिंग नहीं देख पाएंगे। हम्म इतना टाइम नहीं होता है। और फिर रुक रुक कर फिर आपको वो देखना पड़ता है। हम्म तो जैसे अभी इसलिए लाइव आप जितना लिखेंगे ना, उतना आपके लिए सही होगा। सब ज्वाइन करते हैं लाइव अभी, सबने किया है, ठीक है। तो सिम्बा कोचा, हम्म, सिम्बा कोचा, ये हमारा एनाटॉमी का नाम है, कान के एनाटॉमी का। देखिए, हम्म, ये हमारा ट्रायंगुलर फोसा, ठीक है। फिर ये हमारा ऐसे कान, यहाँ पे ऐसे नीचे उतरा होता है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे। बस ये ब्लू कलर का है, ये हमारा, जैसे कि हम लोगों ने कल देखा कि ये कान का होल था, और ये जो जगह थी, ये क्या थी, केवम कोचा। अभी इसके ऊपर का जो एरिया अभी बचा है, उसका नाम है सिम्बा कोचा, ठीक है। तो नंबर याद रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नंबर कौन सा है, ये मेरा तरीका रहता है कि ये नाम याद रखो। आगे का जो रहता है, ये नाम याद रखेंगे ना ऐसे, आगे का, तो ज्यादा बढ़िया होगा। क्योंकि ये सब ऑर्गन के बीमारी के नाम रहते हैं। हम्म? तो मैं क्या करती हूँ, मेरे मुझे नाम कुछ भी कोई भी याद नहीं होता है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे कौन सा है, शेनमेन है, यहाँ पे उंगलियां है, यहाँ पे पैर है, यहाँ पे शोल्डर है, यहाँ पे गला नेक है। हम्म यहाँ पे ऐसे में, यहाँ पे हार्ट है, ऊपर नीचे लंग्स है, ऐसे सब कुछ। हम्म यहाँ पे सर्दी वाला रहेगा, यहाँ पे सर्दी वाला रहेगा, यहाँ पे घुटना रहेगा, ऐसे सब कुछ। आंखों बंद भी करेंगे तो भी आप हाथ लगाकर समझेंगे कि यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है। ऐसे आप प्रैक्टिस करना है। हम्म तो आपके ध्यान में रहेगा। हम्म क्योंकि नंबर, सिर्फ नंबर याद करके कुछ नहीं होगा, नंबर का आगे जो लिखा है वो भी याद करना पड़ेगा। हम्म, इसलिए एक मैं आपको बताऊंगी चार्ट कैसे बनाना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एरिया कौन सा है, मैं बताती हूँ। हम्म, कल हम लोगों ने अंदर का देखा था, ठीक है। अब ये देखिए, ये नीचे कान हमारा छोटा ऐसे आता है, बस इसके अंदर रहेगा ये। हम्म, यहाँ पे इसमें भी 2 पार्ट है, इसमें भी 2 पार्ट है, ऐसे ऊपर के और नीचे के, ठीक है, ऐसे 2 पार्ट है। हम्म, इसमें बॉक्सेस क्यों बनाए हैं, अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए। बॉक्सेस, कान के ऊपर हम लोग बॉक्सेस नहीं बनाते हैं, प्रैक्टिस के लिए बनाते हैं, लेकिन बाद में हम लोग, क्योंकि इतनी जगह भी नहीं होती, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए बॉक्सेस बनाएंगे तो बढ़िया रहेगा। हम्म मैं आपको कान के ऊपर बताती हूँ कैसे, कौन सा एरिया रहेगा, ठीक। ऐसे एरिया के अंदर ऐसे, यहाँ पे ज्यादा जगह नहीं होती है, तो कैसे सीट्स लगाना है वो मैं बताऊंगी। पहले हम लोग पॉइंट्स क्लियर करते हैं, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे 48, 49 और 50, ये तीनों साथ में लगेंगे। हम्म? ये क्या है मैं बताती हूँ पहले। देखिए, ये 48, इसका नाम है डिओडिनियम। 48 नंबर है, इस स्टमक के पास रहता है यहाँ पे, इसका नाम है डिओडेनियम। ये क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही छोटा सा पार्ट है।
ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का ही छोटा सा पार्ट है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, आप सामने इमेज में देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे तो कैसे लगाना है मैं बताऊंगी। ठीक है, अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा सा पार्ट है कौन सा? 48। फिर 49 हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटे आंत। फिर 50 लार्ज इंटेस्टाइन। अभी यहाँ पे देखिए, कभी कभी क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई अलग बीमारी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई अलग बीमारी होती है, डिओडेनियम में कोई अलग बीमारी होती है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स एकदम हमारे कैसे है? छोटे से जगह पे है। ये तीनों पॉइंट कहाँ पे है? ऐसे छोटे से जगह पे नीचे है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अलग अलग नहीं देखेंगे। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन को अलग, लार्ज इंटेस्टाइन को अलग, और डिओडेनियम को अलग अलग ऐसे नहीं दिखेंगे। तीनों में कहीं पे भी बीमारी है, कौन सी भी बीमारी है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो, लार्ज इंटेस्टाइन में हो, डिओडेनियम में हो, तो भी आप यहाँ पे क्या करेंगे? इतने इतने जगह पे, छोटी सी जगह होती है यहाँ पे आप आपका दो सीट्स लगता है, दो लगाएंगे, तीन लगते हैं, तीन लगेंगे। कौन सी जगह पे? नीचे। ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, दो लगते दो लगाएंगे, तीन लगते तीन लगाएंगे। एक लगेगा तो एक लगेगा। ठीक है, नीचे वाला देखिए कहाँ पे? ये जो एरिया नीचे है, बस इसको चिपक कर ऐसे अंदर छोटी सी जगह होती है, इतना बड़ा होल नहीं, बड़ी जगह नहीं होती है। यहाँ पे थोड़ी बड़ी रहती है, यहाँ पे बड़ी नहीं होती है। तो नीचे वाले हिस्से में आप दो या तीन सीट्स लगाएंगे। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की बीमारी हो, लार्ज इंटेस्टाइन की हो, और क्या लिखना है? पेट की समस्या के लिए, पेट की बीमारी। कौन सी पेट की बीमारी? भी गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन। और भी मैं बताती हूँ। आंतड़ियों के खराब होने से, मतलब वहां पे अपचन, गैस, एसिडिटी, ये सब आंतड़ियों में ही बीमारी होती है। पेट की बीमारी आंतड़ियों से लेकर ही होती है, खाना पचता नहीं है, फिर ये सारी बीमारियां होती है, आंतों में सड़ जाता है। और भी हो सकती है बीमारी। हम्म? ये कौन सी है? यहाँ पे क्या लिखना है? आंतड़ियों की बीमारियों में गैस, एसिडिटी, पेट की समस्या। हम्म? और कौन सी बीमारी हो सकती है? डाइजेशन, अपचन। हम्म? फिर हमारा फिस्टुला, पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, ये भी इसमें आएगा। ठीक है। हम्म? अभी भैया, देखिए, मंजू जी कुछ पूछना है आपको? हाँ हाँ, मेरे को 49 का एक बार रिपीट करेंगे आप प्लीज? जी 49 स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटे आंत। अच्छा नहीं, वो 48 सॉरी। 48 का नाम है ड्यूडेनियम। वो हाँ। स्मॉल इंटेस्टाइन का ही स्मॉल पार्ट है। अच्छा। मतलब वो छोटी आंतड़ी का ही छोटा सा भाग रहता है, अच्छा। छोटा सा पार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का। ओके, थैंक ओके, तो डियोडेनियम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये एक साथ हम लोग तीनों सीड्स लगाएंगे। आपको लग रहा है कि दो लगेंगे तो दो भी लगा सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने कल यहाँ पे देखा था नीचे पेट की, फिर कार्डियक स्फिंक्टर, अन्न नलिका हम लोगों ने नीचे देखा था। ठीक है, अभी पेट की समस्या है, गैस, एसिडिटी, मैंने कल भी बताया था। मतलब आपको क्या करना है कि ये जो नीचे आया हुआ है हमारा कान, देखिए यहाँ पे ये ऐसे नीचे आया हुआ है, ऐसे यहाँ पे नीचे ये वाला, ये वाला जो कान नीचे आता है, बस इसके देखिए आजू बाजू में यहाँ पे स्टमक रहेगा, यहाँ पे हमारा कार्डियक स्फिंक्टर, फिर हमारा अन्न नलिका, ऐसे इसके चारों बाजू में आपको सीड्स लगाने हैं। आपकी पेट की समस्या है तो। हम्म? आपका कभी कभी बाहर जाते हैं आप, कुछ सीड्स वगैरह नहीं होते, आपके खाना ज्यादा हो गया,
सिर्फ आप यहाँ पे थोड़ा सा मसाज करेंगे फिर भी आपका खाना पच जाएगा। किसी को गैस एसिडिटी है, हम्म, तो रोज यहाँ पे थोड़ा सा मसाज करेंगे आप, तो भी आपका बहुत सारा प्रॉब्लम्स, पेट की समस्या खत्म हो जाएगी। यहाँ पे पेट रहता है, ऊपर आंतड़िया, और नीचे हमारा कार्डिक स्फिंक्टर और अन्न नली का, ऐसे सब पार्ट रहते हैं पेट के लिए। ठीक है। अभी देखिए 51 नीचे, 51 नंबर, ये क्या है? 51, 51 नंबर क्या है? अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स कहाँ पे होता है? बड़े आंतड़ी। अभी देखा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट क्या रहता है? ड्यूडेनम। अपेंडिक्स हमारे एक छोटा सा ऑर्गन होता है, वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन के आंतड़ियों के पास, छोटा सा। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे मतलब हमारा खाना पचता नहीं है, सड़ता है, हाँ, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है। तो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में खाना सड़ जाता है, हम्म, आंतड़ियों में, और वो कहा उसको जगह नहीं है बाहर निकालने के लिए, वो घुस जाता है अपेंडिक्स में। फिर अपेंडिक्स पूरा भर जाता है गंदगी से, फिर वो पेन करता है, हम्म, पेन करता है। हम लोग बोलते हैं पेट की साइड में दर्द हो रहा है, फिर डॉक्टर कहते हैं कि अपेंडिक्स है, निकालना पड़ेगा। बड़ा रहेगा, मतलब डॉक्टर ने कहा है कि अभी जल्दी निकालना पड़ेगा तो निकालना है, क्योंकि अपेंडिक्स की ज्यादा जरूरत नहीं होती है शरीर को। लेकिन आपका थोड़ा काम है, मतलब थोड़ा ही खराब हुआ है, डॉक्टर ने कहा है कि दवाई से निकल जाएगा, खराब मतलब दवाई से ठीक होगा। तो आपको क्या करना है? देखिए कहाँ पे है अभी? 51, 49 और 50 के बीच में, क्योंकि वो बीमारी ही बड़े आंतड़ी की यहाँ पे रहेगा। हम्म, तो आपको अपेंडिक्स की भी बीमारी है। देखिए 51 अपेंडिक्स की भी बीमारी है, फिर भी आपको ये ऐसे सब यहाँ पे ऐसे सीड्स लगाने हैं पूरे जगह पे, हम्म, ऐसे पूरे जगह पे आजू बाजू में सीड्स लगाने हैं। नीचे 3 लगाओ, आगे स्टमक का लगाओ, और ऊपर 3। 3 3 लगाने के लिए नहीं होते हैं तो 2 2 भी लगा सकते हैं। 2 2 भी ऐसे, ऊपर 2, यहाँ पे स्टमक का तो कंपलसरी लगाना है, और नीचे 2 लगा दीजिए। हम्म? आपका पेट की समस्या, अपेंडिक्स की समस्या खत्म हो जाएगी। अभी आपका दर्द हो रहा है अपेंडिक्स, उसके साथ आप क्या करेंगे? शेनमिन लगाएंगे, और उसमें आप प्रोटोकॉल के हिसाब से और 2 3 सीड्स लगाएंगे। हम्म? तो आपकी पेट की समस्या भी खत्म होगी, अपेंडिक्स की भी होगी। क्योंकि पेट की समस्या, गैस एसिडिटी बहुत जन को होती है, हम्म, डकारे ज्यादा खराब खराब आती है, गैस होता है, एसिडिटी होती है, हम्म, तो ये याद रखना है। हम्म, देखिए वापस से मैं यहाँ पे बताती हूँ, ऐसे, ठीक है। देखिए ऐसे, हम्म, जहाँ पे मैंने नीला नीला काला किया है वो पूरा रहेगा आपका पेट की समस्या के लिए। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है इसके ऊपर? अभी नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा देखना है। हम्म? आपको सब बीमारियों के पॉइंट्स मिल जाएंगे। ऐसे नहीं कि 4 दिन में ही किसी को समझ में आएगा। कभी कभी थोड़ा टाइम भी लगता है, तो ऐसे नहीं दिमाग में लाना है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है। धीरे धीरे भी आ सकता है, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे आपको आ जाएगा। अभी नीचे यहाँ पे भी 3 पॉइंट है, 3 का पॉइंट का बहुत यहाँ पे मामला है, एक दूसरे से जुड़े हुए। में देखिए पीछे। हम्म? किसी को कुछ पूछना है? माइक ओपन कर कर, वीडियो ओपन कर कर पूछना है। चैट बॉक्स में क्या कोई कुछ भी पढ़ाया नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा लाइव क्लास है तो सामने सामने पूछना है। अभी नीचे आएगा
हाँ, पद्मा जी आपको कुछ पूछना है? नहीं। आप फिर माइक बंद कर दीजिए ना। जिनको कोई पूछना नहीं है वो सब लोग माइक बंद करेंगे। क्यों? आपको ये रिकॉर्डिंग देखनी है, नहीं तो आपको मेरी आवाज नहीं आएगी, आपके घर से आवाज आ जाएगी। ठीक है? अभी मैं बोलूंगी नहीं कि काम होने के बाद बंद करना है। देखिए, 52, 53 और 54, एक एक मैं अच्छी तरह से समझाती हूँ आपको। 52 मतलब हमारा ब्लैडर, मूत्राशय। 52 एक कॉर्नर पे ऊपर, अंदर की साइड पे कॉर्नर पे रहेगा। हम्म, अंदर के साइड पे कॉर्नर पे रहेगा, यहाँ पे ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन का साटा होता है, यूरिन बैंक, जहाँ पे यूरिन होता है, हम्म, जमा हो जाते हैं, वो ब्लैडर। ठीक है? फिर किडनी, किडनी का काम क्या रहता है? अभी यहाँ पे तो बड़ा ईयर है, तो ज्यादा मतलब ये है कि आ, क्या है, ज्यादा जगह है, लेकिन खाने में हमारी इतनी जगह नहीं होती। 53, 53 दूसरा कलर लेंगे। ठीक, 53 का मतलब होता है किडनी हमारा 53। इसको दिमाग में अच्छी तरह से बिठाना है, ये जगह पे। किडनी को, ये बहुत सारी बीमारियों में आपको लगेगा। हम्म, पहले हम लोग लोकेशन देखते, फिर मैं क्या काम है इसका बताती हूँ। 54, किडनी का काम क्या होता है? यूरिन छानने का काम होता है। मतलब ये हमारे यूरिन से रिलेटेड है, ब्लैडर से रिलेटेड किडनी है। ठीक है? फिर यूरिटेरस 54, इसका काम क्या है? ये क्या है? ये पाइप है। कौन सी पाइप है? यूरिन बाहर निकालने की पाइप होती है यूरिटेरस। मतलब ये ऊपर का एरिया जो है, देखिए ये ऊपर का एरिया आधा वाला, आपको यूरिन से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, ब्लैडर से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो यहाँ पे आप 2-3 सीट्स लगाएंगे ऊपर। बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या होता है ब्लैडर में? यूरिन प्रॉब्लम होता है, पेन होता है, किडनी में स्टोन होगा, किडनी की कोई प्रॉब्लम होगी, हम्म, यूरिन बार बार आ रहा है, ऐसे कोई भी आपकी प्रॉब्लम होगी तो ये आपको ये तीनों पॉइंट्स लगाने हैं। उसके साथ साथ मैंने पहले हमारे हुआ था, पॉइंट्स आपको याद है तो, वो किडनी के लिए भी था। हम्म, वो भी इसमें ऐड करना है। किडनी यूरिन के, किडनी और यूरिन के बीमारी के लिए आपको ये ऊपर 2-3 सीट्स लगाएंगे। इसके साथ साथ कल हमारा और भी किडनी के लिए पॉइंट्स हुआ था, वो लगाएंगे। और प्रोटोकॉल के हिसाब से 2-3 पॉइंट्स और ऐड करेंगे। ठीक है? अभी किडनी की, सिर्फ किडनी के सामने लिखना है। देखिए, ब्लैडर यूरिन से रिलेटेड है, किडनी भी है, यूरिटेरस भी है, लेकिन सिर्फ जो किडनी है उसके सामने किडनी और भी काम करती है। ये लाल कलर का पॉइंट्स यहाँ पे है, ये हमारी किडनी है। हम्म, तो ये और भी काम करेगी, ये टिनिटस बीमारी में काम आएगी। टिनिटस, टिनिटस कान में सू करके घंटी जैसी आवाज आती है, तब भी आपको क्या करना है? तब भी आपको किडनी का पॉइंट ऐड करना है टिनिटस की बीमारी में, कान के। हम्म, टिनिटस। और एक लिखना है, जैसे कि मैंने बताया था कि हड्डियों के सब प्रॉब्लम में आपको लिवर और स्प्लीन लगाना है, वैसे ही एक किडनी का पॉइंट भी आपको हर एक बीमारी, मतलब हड्डियों के प्रॉब्लम में लगाना है। ठीक है? अभी दिखेगा। हम्म, हर एक हड्डियों के प्रॉब्लम में आपको किडनी का पॉइंट लगाना है, लिवर का पॉइंट लगाना है, स्प्लीन का लगाना है।
आर्थराइटिस से लेकर सर्वाइकल तक सब बीमारियों में। हम्म, ये एक याद रखना है। नीचे आता है पैनक्रिया। यहाँ पे एक ही जगह पे दो पॉइंट है, दो ऑर्गन के। पैनक्रिया मतलब हमारा अग्नाशय, जिसे कहते हैं स्वादुपिंड। कुछ भी आपको जो समझ में आता है वो आपको लिखना है। 55 नंबर किडनी के बाजू में होगा, इसके लिए मैं दोनों साथ रखती हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा किडनी का होगा, तो उसके बाजू में ही हमारा पैनक्रिया का पॉइंट्स रहेगा। पैनक्रिया का मतलब होता है स्वादुपिंड या अग्नाशय, ये हमारा ऑर्गन। ये देखिए ये सब हमारे ऑर्गन है। इसे आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं कि ये कौन से है और कहाँ पे है और क्या काम है। जिनको पता नहीं है वो लोग। तो ये हमारा पैनक्रिया। यहाँ पे गॉल ब्लैडर भी है। गॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय, पित्त की थैली। आपको पैनक्रियास ऑर्गन में कोई बीमारी है तो आप पैनक्रियास समझकर एलो यहाँ पे जो है ये पैनक्रिया का है, लगाना है। आपको गॉल ब्लैडर की कोई बीमारी है तो गॉल ब्लैडर समझकर लगाना है। दोनों का पॉइंट एक ही है। देख इन नीचे का, ठीक है। ऊपर यहाँ पे, यहाँ पे हमारा किडनी का था और उसके नीचे ये हमारा गॉल ब्लैडर और हमारा पैनक्रियास, ठीक है। हम्म, ऐसे दिखेगा आपको, सामने आएगा। ऐसे। तो पैनक्रिया किसके लिए लगाते हैं? शुगर की बीमारी के लिए, क्योंकि शुगर कंट्रोल करने का काम पैनक्रिया करता है। तो 55 के सामने लिखना है शुगर। ये शुगर। ये नीचे वाला किडनी का है, बस उसके नीचे ही लगाना है। या फिर पैनक्रिया में और भी कोई बीमारी होती है, हम्म, वो शुगर को कंट्रोल करता है, उसमें तो एक ही बीमारी होती है। मतलब शुगर के प्रोटोकॉल में आप 55 नंबर ऑर्गन ए है लगाएंगे। और गॉल ब्लैडर में क्या होता है? पित्ताशय। गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, तो भी आप यही पॉइंट लगाएंगे। दोनों का एक ही पॉइंट है। बहुत सारे ऐसे एक पॉइंट है जो एक दूसरे के ऊपर है। कान हमारी इतना छोटा सा है, इसलिए हमारे 55 पॉइंट्स हुए है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सिम्बा कोचा हमारा, यहाँ पे हम लोगों ने आंतड़ियां देखी, फिर हमारा जो भी ब्लैडर किडनी से रिलेटेड पॉइंट है वो देखे, फिर हमने पैनक्रिया देखा। पैनक्रिया मतलब हमारा शुगर कंट्रोल करता है, वो ऑर्गन होता है। तो बहुत बढ़िया, आप शुगर का भी प्रोटोकॉल बना सकते हैं। आपको फॉर्मूला मिल जाएगा तो आप अच्छे से प्रोटोकॉल बना सकते हैं। हम्म, ठीक है। ओके, आगे चलेंगे। सिम्बा कोचा हो गया हमारा। हेलिक्स, ये क्या है? हेलिक्स। अब ये ब्लू कलर का दिख रहा है आपको एरिया, ये हेलिक्स है। मतलब ये देखिए, ये सामने, सामने का हमारा जो कान है, बस इस सामने की बॉर्डर है वही। यहाँ से लेकर ये सामने की बॉर्डर जो है वो नीचे तक आती है ऐसे। ये होता है एलिक्स, सामने की। ऐसे बाजू की नहीं, जो सामने दिख रही है वो। ऐसे ये पूरा हेलिक्स होता है।
बहुत बढ़िया पॉइंट्स होते हैं और लगते भी है अच्छे से। इसका नाम है हेलिक्स। इसका नाम है हेलिक्स। ठीक है। 56। 56 इसका नाम है डायफ्राम। अब ये डायफ्राम कहाँ पे होता है? ये हमारा ऑर्गन है डायफ्राम। जब हम सांस लेते हैं तो ऊपर नीचे ऐसे हो जाता है। ऐसे पर्दा बोलिए आप, सांस लेते हैं तो पर्दा ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है, वो होता है डायफ्राम। हम्म। इसका लोकेशन देखिए, अभी डायफ्राम कहाँ पे है? सांस लेते हैं तो, मतलब श्वसन नली का। ब्रीदिंग से रिलेटेड है। मतलब आप डायफ्राम कहाँ पे कौन सी बीमारी में लगेगा? सब आपके सांसों से रिलेटेड बीमारियों में। सब सांसों से रिलेटेड बीमारियों में। हम्म? जैसे कि आपका सर्दी है, खांसी है, अस्थमा है, इन ब्रीदिंग रिलेटेड है, सांस फूल रही है, इन सब में लगेगा। एक ही सेंटेंस लिखना है, सांसों से रिलेटेड बीमारियों में ये 56 नंबर लगेगा। हम्म? हर बार बीमारियों के सब नाम लिखने की जरूरत नहीं है। बाद में आप लिख सकते हैं। बस ये श्वसन नलिका से रिलेटेड, लंग्स के रिलेटेड, आपके चेस्ट से रिलेटेड, ब्रीदिंग से रिलेटेड बीमारियां। हम्म? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 57। 57 ये क्या है पहले देखना है। लोअर पोर्शन ऑफ द रेक्टम। इसे कहते हैं गुदाशय, जहां से टूल पास होता है। रेक्टम, ये है रेक्टम। गुदाशय जहां से टूल पास होता है। हम्म? जहां से टूल पास होता है, तो ये रहेगा हमारा रेक्टम। 57। हम्म? तो ये आप कौन से बीमारी के लिए लगा सकते हैं? ये हमारा ऑर्गन है, तो यहाँ पे खुजली होगी, इचिंग होगा। हम्म? मूळव्याध, पाइल्स, फिशर, गैस, कॉन्स्टिपेशन, इन सब के लिए लगेगा। ये क्या है? हमारा रेक्टम है, गुदाशय, जहां से टूल पास होता है, तो ये लगेगा गैस। गैस, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, मूळव्याध। हम्म? आपका फिशर है, या फिर इस जगह पे आपको इचिंग हो रही है, कड़कपन आ रहा है, खुजली हो रही है, ब्लड निकल रहा है, क्रैक गया है। हम्म? क्योंकि ये हमारा रेक्टम ऑर्गन होता है, जहां से टूल पास होता है। हम्म? जहां से स्टूल पास होता है। 57। अभी ये नीचे 58 है, ये भी आप इसके साथ लगाएंगे 58। ओके, क्योंकि ये हमारा पॉइंट है। ये भी हमारा गैस, खुजली, फिशर, पाइल्स के लिए पॉइंट है। तो 57 और 58 आप साथ में लगाएंगे। 57 हमारा ऑर्गन है और 58 हमारा पॉइंट का नाम है। 58 हमारा पॉइंट का नाम है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप, आपका गैस, 58 का कॉन्स्टिपेशन, नाम, हाँ, 58 का नाम क्या नाम है 58 का जी? हेमोराइडिस। हिमो। हेमोराइडिस। हम्म? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको स्पेलिंग मिल जाएगा। ठीक है, मोबाइल में थोड़ा सा छोटा दिखता है। हेमोराइडिस 58। यहाँ पे रहेगा ट्रायंगुलर फोसा के सामने। और ये हमारा रेक्टम, गुदाशय, और ये हेमोराइडिस। हम्म? तो ये दोनों पॉइंट आप लगा सकते हैं। गैस, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, फिस्टुला, भगंदर, इचिंग, खुजली, इन सब में।
और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है रेक्टम में। फिर इसके साथ साथ अभी हम लोगों ने देखे थे आंतड़ियों की, तो आंतों की आंतड़ियां देखी थी हम लोगों ने, पॉइंट्स वो भी इसके साथ लगाना पड़ेगा। हम्म क्योंकि इसका रिलेशन उससे है, क्योंकि आंतड़ियों में गैस, खाना सड़ जाता है, इसके लिए गैस, फिर कॉन्स्टिपेशन सब बीमारी होती है। तो आंतड़ियों का पॉइंट इसके साथ लगाना पड़ेगा। फिर 48 जी। स्टमक का पॉइंट साथ में लगाना पड़ेगा। पेन हो रहा है तो शेनमेन का लगाएंगे। ऐसे एक दूसरे से रिलेटेड देखना है तो आपको पता चलेगा और आसानी से आप प्रोटोकॉल बना सकते हैं। 59, बस एक ही बीमारी के लिए लगेगा। 59 कॉमन कोल्ड, मतलब हमारी जुकाम सर्दी, सर्दी के लिए देखिए कितने सारे पॉइंट है। 59 ये ट्रायंगुलर फोसा का हमारा कॉर्नर, जुकाम सर्दी के लिए। हम्म? तो बाकी के भी पॉइंट्स ऐड करेंगे, हमारे जो है वो नाक का पॉइंट, सर्दी के लिए पॉइंट्स देखे थे हम लोगों ने, ये इसमें ऐड करेंगे। बस आप ये 3-4 भी सर्दी के लिए पॉइंट्स लगाते हैं ना, तो भी आपकी सर्दी गायब हो जाती है। बस एक ही बीमारी के लिए लगेगा। 60 नंबर, ईयर एपेक्स, इसके सामने लिखना है मास्टर पॉइंट। ईयर एपेक्स के सामने लिखना है मास्टर पॉइंट। ये कहाँ पे रहेगा, देखिए यहाँ पे। हमारा कान है, कान आप ऐसे मोड़ेंगे, इसका बीच का हिस्सा आप आगे भी लगा सकते हैं पॉइंट, ऊपर भी लगा सकते हैं, आगे भी लगा सकते हैं, ऐसे ऊपर भी, मतलब ऐसे ऊपर भी, ऐसे आप कान के ऊपर भी लगा सकते हैं और बाहर भी लगा सकते हैं। हम्म? दोनों साइड में से ऊपर भी लगा सकते हैं और बाहर भी लगा सकते हैं, बाहर भी और ऊपर भी, मतलब ये बाहर हो गया और ऐसे ऊपर के साइड के भी ऐसे लगा सकते हैं सीड। ये है ईयर एपेक्स। तो ये मास्टर पॉइंट है, ये बहुत सारी बीमारियों में लगेगा। हम्म? इसके सामने लिखना है बुखार, बुखार के लिए लगेगा। हम्म? बुखार के लिए, किसी को आकड़ी आती है, मिर्गी आती है, उसके लिए लगेगा। हम्म? किसी को मिर्गी आकड़ी आती है, उसके लिए लगेगा। एक ऊपर भी और नीचे भी, कहाँ पे भी आप सीड्स लगा सकते हैं। और जो भी ज्यादा गुस्सा होते हैं, हाइपर होते हैं, हम्म? बच्चे या हम लोग भी जो बार बार ज्यादा गुस्सा होते हैं या हाइपर होते हैं, उनके लिए भी ये 60 नंबर का ईयर एपेक्स रहेगा, ईयर एपेक्स। और भी बीमारी के लिए लगेगा, इसका मैंने पीडीएफ में दिया है। हम्म? ये मास्टर पॉइंट है, ये हाइपर एक्टिविटी के लिए होता है, ज्यादा हाइपर होते हैं बच्चे, गुस्सा होते हैं। देखिए यहाँ पे कान में हम लोग बुगड़ी डालते हैं, यहाँ पे कान में हम लोग बाली डालते हैं। हम्म? जो बच्चे बचपन में ज्यादा गुस्सा करते हैं, ज्यादा बीमार होते हैं, ज्यादा बुखार उनको आता है, तो घर वाले यहाँ पे कान में ऐसे बाली डालते हैं उनके। पहले लोग डालते, अभी तो फैशन के तौर पे डालते हैं, लेकिन पहले लोग भी ऐसे पॉइंट्स, बिंदु देखकर, वो भी होशियार थे, तो वो भी ऐसे डालते थे कान में, कुछ ना कुछ लगाते थे। हम्म? तो ईयर एपिक्स हमारा मास्टर पॉइंट है, तो ये हमारा रहेगा
गुस्सा होता है, बुखार आता है, हाइपर एक्टिविटी, अकड़ी आती, या फिर मिर्गी, फीट, ऐसे लोगों के लिए रहेगा हेलिक्स में ईयर एपेक्स पॉइंट। अभी देखिए, इसके ऊपर किसी को कुछ पूछना है तो हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे। हेलिक्स, जिस हम लोग प्रोटोकॉल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटोकॉल बनाते हैं। हम्म? तो प्रोटोकॉल में ना एक पॉइंट आता है कि हेलिक्स। मंजू जी, आपको कुछ पूछना है? हाँ, ये हेलिक्स 1 2 3 4 क्या है? अभी बताएंगे ना उसके बारे में। हाँ अच्छा। हाँ। तो एक हेलिक्स नाम का पॉइंट आता है। हम जो दवाई पूरी बनाते हैं ना, उसे प्रोटोकॉल कहते हैं। तो वो, उसमें एक हेलिक्स नाम का पॉइंट आता है। मतलब आपको कोई भी बीमारी है तो आपको हेलिक्स का एक पॉइंट लगाना ही है। मतलब क्या करना है? हम्म देखिए, ये आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी। ये इंग्लिश में है। इसमें सिर्फ बीमारियों के नाम है। ऑर्गन के नाम रहेंगे या बीमारी के नाम रहेंगे। कलर प्रिंट बहुत बढ़िया आएगी। अभी आपको ज्यादा छोटा दिखेगा। हाँ, थोड़ा ऐसे आप मोबाइल में बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए नीचे यहाँ पे ये एपेक्स है। हम्म ये बाद में आराम से पढ़ना है, आपको मिलेगी तब। तो आपको एक हेलिक्स का पॉइंट मिलेगा प्रोटोकॉल में, कि हेलिक्स आपको कोई भी बीमारी है तो आपको हेलिक्स देखना है। ऐसे एक आपको वहां पे पॉइंट आएगा। हेलिक्स देखना है मतलब क्या है? देखना है कि आपकी बीमारी यहाँ पे कहाँ पे है। ऑर्गन में होगी या बीमारी का नाम होगा। मतलब जहाँ पे बीमारी ऑर्गन होगा बीमारी का, या फिर या बीमारी का नाम होगा। ठीक है। अभी किसी को डायबिटीज है, आप शुगर का प्रोटोकॉल बना रहे हैं, तो यहाँ पे किसी को दिख रहा है डायबिटीज कहाँ पे? डा, सॉरी, डायबिटीज दिखेगा या फिर पैनक्रिया दिखेगा, क्योंकि बीमारी कहाँ रहती है? पैनक्रिया में। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे डायबिटीज दिख रहा है हेलिक्स 2 में। हेलिक्स 2 में यहाँ पे देखे डायबिटीज दिख रहा है मुझे। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे डायबिटीज दिख रहा है, मतलब हेलिक्स 2 का जो पॉइंट है उसके ऊपर आपको एक शीर्ष लगाना है। ये कहाँ पे रहेगा? अभी देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, हुआ 61, एक एक्सेस नंबर, यहाँ पे 62, हेलिक्स 2, 63, हेलिक्स 4, हेलिक्स 63, हेलिक्स 3। हम्म यहाँ पे रहेगा। फिर 64, हेलिक्स 4। और यहाँ पे आगे सिर्फ हेलिक्स 5 और हेलिक्स 6 है। इसका आगे नंबर नहीं है। ऐसे तो हेलिक्स हमारे 6 है। तो आपकी बीमारी कोई भी है या ऑर्गन देखना है या बीमारी का नाम इसमें ढूंढना, बस ढूंढना है। कोई भी, बहुत सारे यहाँ पे सब लिख दिखेंगे आपको, और एकदम इजी है। आप बीमारी देखेंगे या ऑर्गन देखेंगे, कोई भी, जो भी कुछ मिल जाता है वो देखेंगे। कभी कभी क्या हो जाएगा कि आपकी बीमारी और ऑर्गन भी दिखेगा आपको, तो आप दो भी पॉइंट्स लगा सकते हैं। जैसे कि हेलिक्स 2 लगाइया और आपका हेलिक्स 4 में भी कुछ दिख रहा है आपकी बीमारी से रिलेटेड, तो आप 2 हेलिक्स भी लगा सकते हैं, 3 हेलिक्स भी लगा सकते हैं। हम्म? अभी लेडीज की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे लिखा है पीसीओडी वगैरह, कहाँ पे लिखे? हेलिक्स 5 में। तो आपके पीरियड के प्रोटोकॉल में एक क्या करेंगे? हेलिक्स 5 का यहाँ पे एक शीर्ष लगाएंगे। तो ऐसे हम लोग देखेंगे हेलिक्स। हम्म सबको पढ़ना आएगा हेलिक्स, कुछ नहीं देखना है। देखिए यहाँ पे बहुत इजी है, जो यहाँ पे लिखे हुए है ना, यहाँ पे पॉइंट्स बहुत इजी है। हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन है, हम लोग कान, नाक, स्टमक, पेट वगैरह सब यही है। हम्म आपको लगता है कि इसमें का कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप गूगल में ढूंढ सकते हैं।
बहुत इजी है, इसका हिंदी में नहीं किया है मैंने। हाँ, इसका हिंदी में नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि ये एकदम इजी है। हमारी बीमारी और हमारा ऑर्गन के नाम है, एकदम इजी है, इसके लिए हिंदी में नहीं किया है। हम्म? तो ये आपको पीडीएफ में मिलेगा, तो आसानी से आप प्रोटोकॉल, आपकी बीमारी ढूंढ सकते हैं या ऑर्गन ढूंढ सकते हैं। हम्म? मैडम जी, हाँ बोलिए, जैसे हेलिक्स। हाँ, किसी जो को कुछ पूछना है? हमें नहीं पता लगे, हम गूगल से ढूंढेंगे ढूंढेंगे या आपसे पूछ सकते हैं जी? नहीं नहीं, मुझे भी पूछ सकते हैं, लेकिन क्या नहीं, आप है बोल, कि आप आपको एक, समझ यहाँ पे दिया तो है, लेकिन कुछ एखादा शब्द या एखादा वर्ड आपको नहीं समझ में आता है, मुझे भी पूछ सकते हैं, लेकिन कभी मैं अवेलेबल नहीं रहूंगी। आप प्रोटोकॉल बना रहे हैं, तो आपके पास मोबाइल रहता है, तो आप आपको कुछ शब्द इसमें का आपको नहीं कि पता है। सब तो एकदम इजी है, जैसे मैंने अभी 100 पॉइंट्स बताऊंगी ना, उसमें से ही एक पॉइंट है, अलग से दूसरे कोई भी नहीं है। आप देखिए, इसमें जो मैं अभी पॉइंट सिखाऊंगी वही पॉइंट्स इसमें है, तो आप भी मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। हम्म? लेकिन कुछ रहेगा एक आधा दूसरा पॉइंट, तो आप कुछ चाहिए तो आप ढूंढ सकते हैं, नहीं तो नहीं। सब ये पॉइंट्स है जो मैं अभी बताऊंगी, उसमें से ही ये सब पॉइंट्स है, तो आपको ध्यान में आ जाएगा। हम्म? अलग से पॉइंट्स नहीं है, जो हम लोग अभी सीखेंगे सब वही पॉइंट्स है, लेकिन ये पॉइंट्स का आपको और जानकारी चाहिए डिटेल्स में। आपका स्टमक पे आपका पैनक्रियाज है, गॉल ब्लेडर, जैसे कि सब हमारे ऑर्गन है, जैसे मैं अभी सब हम लोग इसमें से लेंगे। अब हम लोग सब सीखेंगे, वही पॉइंट्स इसमें रहेंगे, एक्स्ट्रा नहीं होंगे। हम्म? लेकिन फिर भी आप ये और डिटेल्स के लिए आप ढूंढ सकते हैं गूगल में, वैसे भी उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहे तो ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ऐसे मेरे कहने का मतलब था कि कोई कोई ज्यादा डिटेल्स में घुस जाता है, उनको डिटेल चाहिए होती है, तो आप ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये मिल सकते हैं आपको, इसलिए मैंने बताया। मैडम मैंने ढूंढा था, पॉइंट नहीं मिलते हैं कि वहां में ऑर्गन बताता होगा नहीं बस। गूगल, तो गूगल है ना, पॉइंट नहीं बताता जी, वो ऑर्गन बताता है खाली। हाँ, जो हमें मिलता नहीं है वो आपको सिर्फ ढूंढना है बस, बाकी ज्यादा आप डीपली नहीं जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सब कुछ तो पड़ा हुआ है गूगल पे, लेकिन आप सब कुछ, कितना कचरा हो गया अभी वहां पे भी, जो जितना चाहे उतना ही आप डीपली जाएंगे, ज्यादा आप ढूंढने जाएंगे तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया कि जैसे कि आपको किसी को पैनक्रिया पता नहीं है कि कहाँ पे होता है शरीर में। मैंने बताया कि पैनक्रिया शुगर कंट्रोल करता है, डायबिटीज के लिए लगता है, बस ऑरिकुलर में इतना सफिशिएंट है, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यूरियोसिटी रहती है ना, अरे पैनक्रिया ऑर्गन क्या है, शुगर को कंट्रोल करता है, कैसे दिखता है वो अंदर, तो वो गूगल में ढूंढ सकता है ऐसे, इसलिए मैंने कहा। हम्म? तो ये आपको ढूंढना है, कैसे? हेलिक्स आपको पॉइंट प्रोटोकॉल में आ जाएगा, तो आपकी जो भी बीमारी रहेगी या फिर आपका ऑर्गन रहेगा उसमें बीमारी है, तो इसमें आपको ढूंढना है, मिल जाएगा। और इसमें जो भी है वो हम लोग अभी सीख रहे हैं। ये हो गया हमारा हेलिक्स। हम्म? मैडम एक चीज पूछनी थी। बोले। मैडम ये गाल ब्लैडर स्टोन जो होता है, हाँ तो उसका ये अपना एरोकलर थेरेपी में गाल ब्लैडर स्टोन निकल सकता है? जी, निकल सकता है, ज्यादा बड़ा है, डॉक्टर ने कहा कि निकालने के लिए तो निकालना है, लेकिन छोटा रहेगा तो बहुत बढ़िया निकल जाएगा। हम्म? पूरा प्रोटोकॉल जी बनाना है। हाँ, जी जी जी। और निकल जाएगा अच्छे से। किडनी स्टोन भी निकलता है, पथरी हमारी वो भी अच्छे से निकलती है, गॉल ब्लैडर का स्टोन भी निकलेगा। जी जी और जी। गॉल ब्लैडर के स्टोन छोटे छोटे होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, लेकिन किसी का बड़ा रहेगा तो डॉक्टर कहेगा
निकालने के लिए तो निकालना है, छोटा रहेगा दवाई से जा सकता है। तो ऑरिकुलर का ट्रीटमेंट करके आप वो बिना पेन करते हुए वो निकल जाएगा। हम्म? जी जी। जी। सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, थोड़ा सा शांत रह के, दिमाग ज्यादा घाई नहीं करनी है, गड़बड़ नहीं करनी है। हम्म 4 दिन में समझ में नहीं आएगा, 1 महीने में आ जाएगा, धीरे धीरे धीरे, कोई टेंशन जी नहीं। जी। हम्म, आराम से सब कुछ मैडम आपको ने मिलने हेलेक्स वाला है। के हाँ हेलेक्स की फोटो ले लें, हेलेक्स की जेडे आप पॉइंट लिखाए दिखते थे उनकी फोटो ले लें। हाँ, तो हर नहीं एक का स्क्रीनशॉट लेना है, मैंने कहा ना, पीडीएफ नहीं आपको नहीं, कल मिल जो जाएगी। जो थोड़े नीचे लिखे हुए हैं जो सारे उनकी बोल रहे हैं जी। ये ये तो जो आपको लिखे कल हैं। मिल जाएगी, आपको चाहिए तो मैं आज भेज दूंगी ये। हम्म, ठीक है जी। ये ठीक चाहिए तो ठीक। आपको मैं आज भेज दूंगी, सिर्फ इतना ही, ठीक है। ठीक है। ठीक है क्योंकि जी। कल तो आपको पूरी पीडीएफ मिलने वाली है। ठीक है जी। जी। ये आज तो आपको किस काम का नहीं है ये। ठीक है जी। हाँ, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि सब लोग रोज ही ज्यादा प्रैक्टिस, मतलब ध्यान देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आराम से करेंगे। हाँ, ठीक है, आगे चलते हैं। एंटी ट्रैगस, ये कहाँ पे रहेगा? ये हमारा, देखिए ये है छोटा, ये यहाँ पे हम लोगों ने ट्रैगस देखा था, ठीक है। ये हमारा एंटी ट्रैगस है, यहाँ पे रहेंगे पॉइंट्स। फिर इसके अंदर भी रहेंगे। हम्म, अच्छे से लगाने के लिए आते हैं। हम्म, ये हमारा एंटी ट्रैगस, ईयरलोब में भी बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। एंटी ट्रैगस के पॉइंट्स ऐसे यहाँ से लेकर ईयरलोब में आएंगे। और देखिए ये हमारा बाहर दिखता है ना एंटी ट्रैगस, इतना इतना अंदर भी है। तो ऐसे खींचेंगे और यहाँ पे भी लगाएंगे, यहाँ पे भी पॉइंट्स होंगे हमारे, ठीक है। तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पे भी पॉइंट्स हमारे होंगे और यहाँ पे भी होंगे बाहर, यहाँ पे भी होंगे। तो अंदर लगाना है तो थोड़ा सा कान खींचेंगे और यहाँ पे ऐसे जिम्मी घुमाएंगे और यहाँ पे पॉइंट्स लगाएंगे, अंदर लग जाते हैं। यहाँ पे सामने आपको अच्छे से समझेगा नहीं समझेगा, मैं कोशिश करूंगी कि अच्छे मैडम से। एंटी ट्रैकर्स का फोटो दीजिए ना, उसको स्क्रीनशॉट दीजिए। ये क्या है? हम्म, हम्म, इसका स्क्रीनशॉट किसी को चाहिए तो ले सकते हैं। कहाँ पे रहेगा? देखिए ये हमारा इतने 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 एरिया, ऐसे इतने इतने एरिया में हमारा एंटी ट्रैगस रहेगा। हम्म उससे अंदर भी रहेगा, मतलब ये जो बाहर आया हुआ है इससे अंदर भी रहेगा। ये देखिए यहाँ पे। यहाँ पे। हम्म ये बाहर आया हुआ मैंने अभी बताया था, ये छोटा सा इसके अंदर भी रहेगा। या और बाहर भी हमारे इसमें पॉइंट्स आते हैं, और ईयरलोब में भी इसके पॉइंट्स आते हैं। हम्म, तो ऐसे नहीं देखना है कि ईयरलोब में हम लोगों ने पहले बहुत सारे पॉइंट्स देखे, उसके ऊपर ही ये पॉइंट्स आ जाएंगे। इसके लिए ईयरलोब को आप रोज मसाज करेंगे ना, तो आपकी बहुत सारी बीमारियां, मतलब रोज पूरे ही कान को, पूरे ही कान को रोज आप ऐसे खींचते हैं, देख सिर्फ खींचते भी है ऐसे, ऐसे ऊपर ऐसे, रोज दिन में 2-3 बार ऐसे, सिर्फ ऐसे खींचते भी है ना, देखिए ऐसे। हमें पहले पनिशमेंट मिलती थी, कोई भी कान आकर खींचता था ऐसे, क्यों? हम्म तो ऐसे पूरा आप खींचते भी है ना, दिन में 3-4 बार ऐसे दोनों कान, या फिर ऐसे मसाज करते हैं, ऐसे अंदर दबाते हैं। फिर भी आपकी बहुत सारी, मतलब 50% से ज्यादा बीमारियां बिना सिर की ही निकल जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। लेकिन रोज करना है, जब तक हम जिंदा है तब तक। ऐसे नहीं कि आज किया कल बंद किया, रोज बैठे हैं ऐसे खाली, चलो कान खींचा ऐसे, इतना ज्यादा नहीं दुखेगा कि बाद में दुखेगा, ऐसे आराम से ऐसे कान खींचेंगे, जैसे हम लोग बच्चों के कैसे कान खींचते हो वैसे, ऐसे दबाते रहेंगे बैठे बैठे। हम्म तो आपको दिखेगा कि कहाँ पे पेन हो रहा है। अरे पेन यहाँ पे हो रहा है, तो
तो वहां पे थोड़ा सा और दबाएंगे जहाँ पे पेन हो रहा है। ऐसे पूरे कान की आप मसाज करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां आपकी निकल जाएगी। ऐसे ही छोटी मोटी बीमारियां बहुत सारी ऐसे निकल जाएगी। दूसरी बात कि आप ये पूरे ईयरलोब को रोज मसाज करेंगे। पूरे ईयरलोब को कितना? आप 1 मिनट तक सिंगल सिर्फ ईयरलोब को रोज मसाज करेंगे तो आपका चेहरा चमकेगा। लेकिन लाइफ टाइम के लिए करना है ये। और जल्दी चेहरे के ऊपर नहीं दिखेगा। 1 महीने के बाद आपको चेहरा देखना है आपको। हम्म? ऐसे नहीं कि आज किया कल आपका चेहरा चमका, ऐसे नहीं। लाइफ टाइम के लिए आप ईयरलोब को रोज 1 मिनट, रात को 1 मिनट, सुबह, मतलब दिन में कभी भी 1 1 मिनट 2 मिनट आप मसाज करेंगे सिर्फ ईयरलोब को तो आपका चेहरा निखर आएगा, ग्लो करेगा लाइफ टाइम के लिए। तो हम लोग पॉइंट्स देखते हैं। एंटी ट्रैगस, ठीक है, 65 डिंग चुआन, इसका नाम है डिंग चुआन। 65 इसका नाम है डिंग चुआन। तो ये कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे। हम्म? जो हमारा ये ऊपर का ट्रैगस है, एंटी ट्रैगस, बाहर आया हुआ कांच का छोटा सा टुकड़ा, बस उसका बीच में का ऊपर आया हुआ हिस्सा, ये रहेगा हमारा डिंग चुआन। इसके सामने लिखना ये क्या है। ये रहेगा आपको सांसों से रिलेटेड सब बीमारियों में डिंग चुआन लगाना है। देखिए किसी को लंग्स की बीमारी है, कुछ सांसों से रिलेटेड बीमारी है, अस्थमा है, सर्दी है, साइनस है, कितनी सारी हमें पॉइंट्स मिलते हैं। तो बीमारी बहुत बढ़िया ठीक होती है। सांसों से रिलेटेड जो बीमारी है उसमें एक पॉइंट ऐड करना है, बस एक काम हो गया। फिर हेड के लिए डोको, हेड हमारा सर दर्द में लगता है ना, हेड। हेड कौन सा? यहाँ पे ऊपर वाला, ए हेड, डोको, ए हेड रहेगा हमारा 65। फिर इन दोनों के लिए रहेगा ये, ठीक है। डिंग चुआन अभी आता है, हम लोग 2 पॉइंट साथ में लेंगे, 66 और 70। ठीक है, दोनों साथ में लेंगे, 66 और 70। ठीक है। ब्रेन और ब्रेन स्टेम, 66 क्या है? ब्रेन, हमारा दिमाग। हम्म? और 70 भी वही है, ब्रेन स्टेम, मेंदू, दिमाग हमारा, मेंदू, ब्रेन। तो ये ब्रेन की कोई भी, पहले हम लोग लोकेशन देखते हैं, ये नीचे आएगा अंदर आएगा, तो मैं इस कान के ऊपर बताती हूँ आपको, ठीक है। मेरे हाथ में जो कान है ना उसमें मैं बताती हूँ, ये अंदर के साइड रहेगा। दोनों एक साथ लगेंगे। हम्म? ये देखिए, ये हमारा उभरा हुआ भाग है, उतना ही अंदर रहेगा। ठीक है, ये अंदर दो, ये अंदर, ये ब्रेन और ये ब्रेन स्टेम, दोनों साथ में लगेंगे। ब्रेन की कोई भी बीमारी में लगेंगे, ब्रेन के कोई भी बीमारी में, दिमाग की कोई भी बीमारी में आप ये दोनों पॉइंट साथ में लगाएंगे, ब्रेन के, ब्रेन और ब्रेन स्टेम। 66, देखिए ए वाला 66 है और ये हमारा 67 70 है। हम्म? तो ये दोनों हमारे मेंदू, मतलब दिमाग की बीमारियों के लिए आप इसको ऐड करेंगे। ब्रेन के कोई प्रॉब्लम है और
पैरालिसिस में ऐड करेंगे। पैरालिसिस में ये दोनों मैं आपको प्रोटोकॉल सेंड कर दूंगी ग्रुप में, उसमें आप ये दोनों पॉइंट ऐड करना है, नहीं रहेंगे तो। और पैरालिसिस में दोनों कानों के ऊपर लगाना है। दोनों कानों के ऊपर क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन ही काम नहीं करता है, मैसेज नहीं सेंड करता है कि आपको क्या करना है। हम्म तो उनको दोनों कानों के ऊपर। पार्किंसन की बीमारी रहेगी, पार्किंसन के पॉइंट्स हमारे पास है, आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, ढूंढना है। तो उसमें भी आप ये ब्रेन के दोनों पॉइंट्स, क्योंकि वो मैसेज ही नहीं सेंड करते हैं। क्योंकि पार्किंसन में कैसे ऐसे पूरा शरीर काम नहीं करता है और ऐसे हिल भी जाता है। हिलते हैं, क्या कांपते हैं, पैर हिलते, ऐसे हिलते हैं ज्यादा, दिमाग काम नहीं करता है, याद नहीं रहता है। तो उसके भी हमारे पास पॉइंट है। तो लेकिन पार्किंसन बीमारी कितनी ठीक होगी वो बता नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग लगाएंगे पॉइंट। जितना हो सकता है उतना। थोड़े भी बहुत ठीक हो जाते हैं तो अच्छा है, क्योंकि हमारे पास पॉइंट है। हम्म? मैंने अभी पार्किंसन का कोई भी पेशेंट नहीं किया है इसके लिए, और मुझे किसी ने फीडबैक भी नहीं दिया है। इसलिए मैं बता रही हूँ कि पॉइंट्स हमारे पास है, पेशेंट लेना है, लेकिन उनको बोलना है कि कितना ठीक होगा बता नहीं सकते हैं। हम्म? लेकिन साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा। ट्रीटमेंट करनी, लंबी ट्रीटमेंट रहेगी उनकी, ऐसा नहीं कि 2-4 दिन में उनको फर्क आएगा। हम्म? तो ये ब्रेन के पॉइंट्स, आपको लगता है कि ये बीमारी ब्रेन से रिलेटेड है, तो कोई भी बीमारी के लिए ब्रेन से रिलेटेड आप ये ब्रेन के पॉइंट्स लगाएंगे। लगाने के लिए आते हैं अच्छे से, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ये भी छोटा सा एरिया है फिर भी। ऑसीपुट 67। अब ये बहुत सारे पॉइंट्स ना ईयरलोब में आ जाएंगे, तो नीचे क्या है नहीं देखना है, आपको ऑसीपुट लगाना है। ऑसीपुट का मतलब होता है सर का पिछला पार्ट, ए वाला। ठीक है, ए वाला। हम्म? अभी हम लोगों ने डिंगचोन देखा था ये वाला। लेकिन ये हमारा 67 ऑसीपुट, डोक्याचा मागचा भाग, सर का पिछला पार्ट। यहाँ पे भी कोई बीमारी हो सकती है, दर्द हो सकता है। तो आप, ये हमारे पास ऑर्गन है, देखिए हमारे पास सब ऑर्गन है। बीमारी कहाँ पे होती है? ऑर्गन में होती है। शरीर के अंदर जो भी ऑर्गन है उसमें बहुत सारी, एक ही ऑर्गन में बहुत सारी बीमारी हो सकती है, कोई भी। तो भी आपको ऑर्गन का पॉइंट्स लगाना ही है। हम्म? तो आपके पास पेशेंट आता है, बीमारी आपके लिए नहीं रहेगी। हम्म? तो उनका रिपोर्ट देखकर ढूंढना है कि बीमारी कहाँ पे, कौन से ऑर्गन में है। आपको नहीं पता चल रही, इसके लिए पता है, वो बता रहे कि इस ऑर्गन में है तो ठीक है। नहीं तो ढूंढना है। तो हर एक ऑर्गन का पॉइंट्स हमारे पास है। और बीमारी कहाँ पे रहती है? दिमाग में या ऑर्गन में रहती है, दोनों है। टेम्पल 67 के नीचे ही हमारे यहाँ पे टेम्पल रहेगा। टेम्पल ये दोनों, भुए के पास, आंखों के बाजू में, ये दोनों टेम्पल एरिया होता है। ये दोनों टेम्पल एरिया होता है। तो ये आपको दर्द कर रहा है, कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तो आप ये टेम्पल का पॉइंट लगा सकते हैं। ये हमारे ईयरलोब में ही है। ऐसे ईयरलोब में आएगा। इसके ऊपर हमारा 67 हम लोगों ने देखा था, ये 68। इसके सामने ही फोरहेड है, कपाल, फोरहेड, ये भी फोरहेड है हमारा। इसके सामने ही रहेगा ऐसे। ये देखिए सब बहुत सारे पॉइंट्स हमारे इसमें ही है, ईयरलोब में है। तो जो चाहिए उसको समझकर लगाना है ऐसे। ये हमारा फोरहेड का है। आपका दर्द कर रहा है तो यहाँ पे आप मैडम जिंजर, सिर दर्द होने के लिए फोरहेड लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं। हम्म? आपके प्रोटोकॉल में मैंने माइग्रेन हेडेक के लिए दिया है प्रोटोकॉल। ठीक है,
तो आप उसमें का प्रोटोकॉल बनाकर लगा सकते हैं। आप खुद भी प्रोटोकॉल बनाना है, प्रोटोकॉल बना सकते हैं, रेडीमेड भी आपको हेडेक का मिल जाएगा। क्योंकि माइग्रेन हेडेक बहुत सारी बीमारी ये होती है बहुत लोगों को, इसलिए मैंने वो रेडीमेड दिया है, तो आप देखकर वो उसको लगा सकते हैं। अभी ये आंखों के लिए पॉइंट है, 71 72, ये दोनों साथ में लगेगा। 71, मैम 70 रह गया है, 70। हो गए ना दीदी, ब्रेन के टाइम हम लोगों ने देखा था ना, दोनों ब्रेन। अच्छा। 66 और 70, दोनों हम लोग दोनों ब्रेन के पॉइंट है, एक साथ देखेंगे, देखा हम लोगों ने, हाँ, अंदर के साइड पे। सेवेंटी वन हमारा आंखों के लिए, और दूसरा भी आंखों के लिए है, दो दो पॉइंट है। 72 दोनों साइड में है, ऐसे। तो हम लोगों ने आंखों का हमारा एक पॉइंट हुआ था, किसी को याद है? ऐसे हमारे दो बाजू में दो रहेंगे। हम्म, ऐसे 71 और 72। थोड़े से आप जिमी घुमाएंगे तो इधर उधर भी हो जाएंगे, ठीक है। ये आंखों के लिए है। आंखों का मैंने प्रोटोकॉल फर्स्ट डे ही बताया था, तो उसमें ये 36 42। हम्म 36 और 42 आंखों के लिए। जी जो भी रहेगा वो, ठीक है। तो उसके साथ साथ मैंने आपको फर्स्ट डे ही आंखों का प्रोटोकॉल बताया था, तो उसमें ये 71 और 72 ऐड करना है। हम्म? तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है आंखों का, तो आप लगाना है और मुझे फीडबैक भी भेजना है। बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है आंखों का प्रोटोकॉल जो मैंने बताया आपको, वो सब पॉइंट्स लगाने हैं। दोनों आंखों में है तो दोनों कानों में लगाना है। इसका फीडबैक बहुत बढ़िया है आंखों का, तो आप भी लगा सकते हैं। किसी को थोड़ा जल्दी आ जाएगा, किसी को थोड़ा लेट आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा रिजल्ट। 73, अभी हम लोगों ने बहुत सारी देखा था कि बीपी कम करने के लिए, ये लो बीपी के लिए है, बीपी बढ़ाने के लिए। सिर्फ यही सिंगल पॉइंट है 73, लो बीपी के लिए। 73 इन दोनों के बीच में यहाँ पे रहेगा वो, लो बीपी के लिए। तो अभी ये बीपी लो बीपी के लिए है, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप हार्ट का लगाएंगे। हम्म हार्ट का लगाएंगे इसके साथ साथ। 73 लो बीपी के लिए सिंगल पॉइंट है, बीपी कम करने के लिए। इसके साथ साथ लगाएंगे आप हार्ट का पॉइंट। और बाकी के, देखिए हार्ट का भी बीपी के लिए है, तो इसके लिए आप हेलिक्स में भी देखेंगे, और प्रोटोकॉल के हिसाब से आप पूरा प्रोटोकॉल बनाकर लगाएंगे, सिंगल सिंगल पॉइंट नहीं लगाएंगे अभी। अभी क्या है, आपका पूरा कोर्स होने वाला है, तो आज तक जितने भी मिले उतने लगाएंगे, कल जितने भी मिल जाएंगे उतने लगाएंगे, और फिर बाद में पूरा प्रोटोकॉल बनाकर नोटबुक में एक एक बीमारी के सामने पूरा प्रोटोकॉल तैयार करके रखना है। तो कभी भी आपके पास पेशेंट आता है तो प्रोटोकॉल बनाने में टाइम नहीं जाएगा। 74 ओवरीज और टेस्टिस। ये होता है अंडाशय। ओवरीज लेडीज का ऑर्गन होता है, टेस्टिस जेंट्स का ऑर्गन होता है। 74 का पे यहाँ पे रहेगा। 74
ये ओवरीज और टेस्टिस। ओवरीज लेडीज का ऑर्गन है, अंडाशय, जिसे अंडाशय कहते हैं। टेस्टिस भी जेंट्स का ऑर्गन है, अंडाशय कहते हैं उसे। ये ऑर्गन है, तो ऑर्गन में बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। हम्म तो उसके लिए भी ये लगाना है। इस ऑर्गन में कोई बीमारी है तो आप ये पॉइंट लगा सकते हैं। 74 ओवरीज लेडीज का ऑर्गन है, टेस्टिस जेंट्स का ऑर्गन है, इसे अंडाशय कहते हैं। अभी नीचे जो 75 है, इसके बारे में मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये मास्टर पॉइंट है। 75 ये आता है अंदर के साइड पे, एंडोक्राइन। इसके लिए मैंने कान के ऊपर बताऊंगी। देखिए ये हमारा ट्रैगस है। ट्रैगस, ये देखिए, ये मेरी उंगली देखिए, इसके अंदर आएगा। ये जो है, बस इसके इसके पीछे आएगा एंडोक्राइन। लगाना आता है, लगा कर देखना। एंडोक्राइन, इसे कहते हैं अंतःस्राव ग्रंथि। एक ग्लैंड है। एंडोक्राइन क्या है? ग्लैंड है। इसे कहते हैं अंतःस्राव ग्रंथि। हम्म ये लोकेशन है इसका। तो ये काम क्या करते, इसका स्पेशल काम क्या है? इसका स्पेशल काम है हार्मोन्स बनाना। हम्म ये बहुत बड़ी ग्लैंड होती है। इसके अंदर और भी ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियां होती है। हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथि ग्लैंड्स है, सिस्टम्स चलती है। ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, जितना हमें ऑरिक्यूलर थेरेपी के लिए चाहिए उतना ही, हम्म, उतना सफिशिएंट है। तो इसके अंदर थायराइड ग्लैंड भी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी होती है। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। 75 के सामने एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इसके अंदर और दो ग्लैंड होती है बड़ी, इसके अंदर ही। एक तो थायराइड ग्लैंड होती है, दूसरी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ऐसी दो बड़ी बड़ी ग्लैंड 75 एंडोक्राइन के अंदर होती है। इसका स्पेशल काम क्या होता है? हार्मोन्स बनाना। हार्मोन्स बनाना मतलब एंडोक्राइन का काम क्या रहेगा? हार्मोन्स रिलेटेड बीमारियों में काम आएगा। हार्मोन्स कम ज्यादा होता है तो जो बीमारियां होती है उसमें ये पॉइंट्स लगने वाला है। ये मास्टर पॉइंट है। एंडोक्राइन बहुत सारी बीमारियों में लगेगा। आप लिख नहीं पाएंगे, इसके लिए मैंने पीडीएफ में दिया है बहुत सारे। हम्म, ऊपर ऊपर में बता देती हूँ। जैसे कि हार्मोन से हम लोगों ने देखा था ना, तो जैसे कि हमारा थायराइड है, अस्थमा है, शुगर है, वेट लॉस है, हाइट बढ़ानी है, ये सब हमारे पीरियड्स की प्रॉब्लम है, लेडीज की प्रॉब्लम है, ये सब हार्मोन्स चेंजेस के वजह से होते हैं। हम्म? लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां होती है हार्मोन चेंजेस की वजह से। तो वो मैंने पीडीएफ में दी है। हम्म? तो प्रिंट निकालेंगे तो आपको पता चलेगी। तो कल आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हमारे 75 पॉइंट्स हो गए। हम्म? किसी को थेरेपी के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, पॉइंट्स के बारे में हम्म, पूछना है, और कुछ अलग सा सवाल है तो पूछ सकते हैं। हम्म? पूछना है, कर हमारा लास्ट डे रहेगा। हम्म? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी मंजू जी बोलिए, आपका हैंड रेज ही है। हाँ, मैं बोल रही थी इतने छोटे से कांच में इतना सारा पॉइंट कैसे लगा सकता है कोई?
एक साथ थोड़ी 100 पॉइंट्स लगाने हैं। एक बीमारी के लिए 6-7 पॉइंट्स लगाएंगे। सब पॉइंट थोड़ी एक साथ लगाने वाले हैं। अभी 4-5 लगाएंगे। ज्यादा थोड़ी लगाएंगे, और 4-5 पॉइंट से वो देखिए मैंने कान के ऊपर आते ही लगाने हैं इतना। सब पॉइंट थोड़ी लगाएंगे। हाँ, देखिए मैंने लगाए, ऐसे थोड़े से लगाएंगे, जैसे बीमारी है वैसे लगाएंगे। हम्म? मैं कल बताऊंगी कैसे प्रैक्टिस करना, इजी लगेगा। आपने लगाए ना मंजू जी, अभी लगाए है ना कान को? चार लगाया है मैंने, चार। हाँ, जो बीमार है उसके लिए सिर्फ पॉइंट्स लगाने हैं, सब थोड़ी एक साथ 100 पॉइंट्स लगाने हैं। तो हो जाते हैं। मैम एट हम्म। हेलो। हाँ, बोलिए। कितने बीमारी के लिए एक साथ पॉइंट्स लगा सकते हैं? हाँ, कल बताऊंगी मैं। हाँ। दो। हाँ, और कल मैं आपने बताऊंगी। हाइट इंक्रीज के लिए आपने बोला था, आप हाँ जी। बताने वाले। हाँ, वो मैं प्रोटोकॉल ग्रुप में सेंड करूंगी, ठीक है उसका। हो। हम्म। और ये जो मॉडल के ऊपर जो नंबर्स है, हम्म? हेलो, हाँ, जो ये मॉडल कुछ के काम ऊपर की जो नहीं है इसके नंबर है। ऊपर ना। ये कुछ काम की नहीं है, ये तो हाँ। प्रिंटेड रहता है ना कंपनी का। तो कंपनी के हिसाब से वो डाल देते हैं। अच्छा। हाँ, जो हम लोगों ने सीखे है ना, वही पॉइंट्स इसके ऊपर हम लोगों ने, हाँ। जैसे कि अभी हम लोगों ने सीखा, ये बहुत बढ़िया प्रैक्टिस के लिए होता है। जैसे कि देखिए, हम लोगों ने अभी ब्रेन देखा, तो ब्रेन यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे अंदर, हम्म, यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक ब्रेन का पॉइंट ऐसे यहाँ पे लगाया प्रैक्टिस के लिए। अभी हम लोगों ने सर के लिए था, तो यहाँ पे सर का पॉइंट, ऐसे हम लोगों ने अभी पॉइंट्स देखे। आंखों के पॉइंट्स देखे हम लोगों ने यहाँ पे, ऐसे दो, यहाँ पे ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नंबर डालेंगे, और फिर मैं कल बताऊंगी आपको चार्ट कैसे तैयार करना है। बहुत बढ़िया आप चार्ट तैयार करेंगे, तो लगाने के लिए आता है। लगाना सिर्फ शुरू करना है। हम्म मतलब क्या करना है कि आपको खुद के कान के ऊपर और दूसरों के कान के ऊपर सिर्फ सीट्स लगाने का प्रैक्टिस करना है। बस 2-4 बार आपने सीट्स लगाए, देखिए। अभी अपने वेबिनार में भी शेनमेन सुना था, आज भी सुना है। तो अभी शेनमेन कोई भी नहीं भूलेगा। कोई भूल पाएगा अभी शेनमेन? नहीं भूल पाएगा। वैसे ही आप कोई भी पॉइंट 2-4 बार लगाते हैं ना, बस आपके ब्रेन में फिट हो गया। हम लोग थोड़ी भूलते हैं। ये मेरा नाक है, हम लोग बच्चों को बोलते हैं नाक, आंख, कान। छोटे बच्चे को वो जिंदगी भर याद रखता है, कभी भी नहीं भूलेगा इसको कान कहते, नाक कहते, इसको कान कहते हैं। बस ये नाक कान कहाँ पे है? हमारे कान के ऊपर है। आप मैम, दो, बोलिए मंजू जी। घुटने के दर्द के लिए कौन कौन सा पॉइंट है? एक तो 2 नंबर, 1 नंबर, और किसके लिए? घुटने के दर्द के लिए। हम्म वो आगे आ जाएंगे ना, अभी आपको प्रोटोकॉल बनाना है खुद। हम्म अभी आप ढूंढेंगे दोबारा रिकॉर्डिंग देखकर। हाँ, हमारा कोर्स है ना, तो अभी आप सब पॉइंट्स हर एक बीमारी के लिए खुद प्रोटोकॉल बनाएंगे। रेडीमेड मैंने थोड़े से दिए हैं, वो आपको मिल जाएंगे, बाकी के आप सब बनाएंगे। हम्म सब बीमारियों के आपको मिल जाएंगे। कल मैं बताऊंगी आपको, और इजी लगेगा, ठीक है। हम्म, मैम, मैं सुनाई दे रही हूँ? हाँ, हाँ, अगर से 6 पॉइंट्स है, तो क्या आधे यहाँ पे और आधे दूसरे कान पे लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। हम्म। दोनों कान में सेम ही काम होता है, सेम ही पॉइंट्स होते हैं। हम्म। क्योंकि देखिए, आपको ना इम्यूनिटी पावर के, अस्थमा के, बहुत सारे ऐसी बीमारियों के ना 10-15 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो हम्म। आप आधे इस कान के ऊपर लगाओ, मैंने लगाए देखिए, आधे इस कान के ऊपर लगाओ, हम्म। काम सेम ही करेगा। हम्म? दोनों हम्म। कानों, क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी को एक ही कान है, दोनों कान है,
सिर्फ पैरालिसिस लोगों को क्या होता है कि एक साइड काम नहीं करती, इसके लिए उनको सब दो। पॉइंट्स दोनों कानों के ऊपर लगाना है। बाकी लोगों के पार्किंसन के भी पॉइंट्स आप दोनों कानों के ऊपर लगाएंगे, सब पॉइंट्स। लेकिन बाकी कोई भी बीमारी के लिए आप आधे आधे लगाओ, एक ही कान के ऊपर लगाओ, चल जाएगा। हम्म फिर वो लगाने के बाद फर्स्ट डे देखना है। हम्म कल मैं वापस बताऊंगी। 7 दिन रखना है, दिन में 2-3 बार ऐसे हवा लगने के निकलना जाए, इसके लिए उसको ऐसे दबाना है दिन में 2-3 बार। 7 दिन रखना है, मतलब आज बुधवार है, वेनसडे है, तो मंगलवार शाम को मैं निकालूंगी, अच्छे से कान धोऊंगी, मसाज करूंगी तेल क्रीम लेकर, नहीं तो ऐसे ही 1 दिन 2 दिन खुला छोड़ देंगे। 1 दिन खुला छोड़ दो, 2 दिन खुला छोड़ दो, चलेगा। फिर 1-2 दिन के बाद वापस दूसरे कान पे ऊपर लगाओ या उसी कान के ऊपर लगाओ। हम्म ऐसे हर एक ट्रीटमेंट आप 3 महीने करेंगे। हम्म मैम उसमें दर्द हो रहा है तो लगा रहने दे कि निकाल दें? जी, पहले 2 दिन दर्द करेगा, पॉइंट से ना आप हाथ लगाएंगे ना, तो हाँ, आपको, इधर दर्द होता है। हाँ, 2 दिन दर्द करेगा। हम्म किसी किसी का ज्यादा दिन भी करता है, तो कोई टेंशन नहीं लेना, हाथ ही नहीं लगाना है। हम्म आपको लग रहा है कि ए पॉइंट आपका दर्द कर रहा है, इसके ऊपर लगाया, यहाँ पे शीर्ष लगा, निकाल कर थोड़ा सा बाजू में लगा दो। हम्म चल जाएगा। आपको लग रहा है कि ज्यादा ही दर्द कर रहा है, तो यहाँ से निकाल कर थोड़ा सा बाजू में लगा दो, चलेगा। हम्म ठीक है। ओके। हम्म और किसी का कुछ मन में शंका है? और किसी ने नहीं लगाया? सबके प्रोडक्ट्स मिल गए जिन्होंने ऑर्डर दिया था? हाँ। मिल गए। किसी का नहीं आया? जिन्होंने ऑर्डर दिया था सबका आ गया होगा। हम्म? अभी वो मिला है, अभी कैसे करना है उसको मैं बताती हूँ। अभी आपको सेड्स की प्लास्टिक की थैली मिली होगी। हम्म? उसमें से जिम्मी निकालना है। ये कोई भी आपका डब्बा लेना है, उसके अंदर ये थैली सीड्स जो है इसके अंदर डालना है, ऐसे डब्बे में रखना है। उसको हवा नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि एकदम फ्रेश प्रोडक्ट है। लेकिन मैंने बताया था फर्स्ट डे ही कि इसको हवा लगेगी, क्योंकि ये गम है, इसके पीछे पट्टी है ना, पट्टी होती है, तो इसको हवा लगेगी तो सूखेगा, सूखेगा तो डेड हो जाएगा। क्योंकि सूखेगा तो पट्टी अलग, बीज अलग हो जाएगा, तो काम का नहीं रहेगा। इसको सूखने नहीं देना है। तो आप डब्बे में रखेंगे, ऐसे थैली में डाले है, आपको ऐसी थैली मिली है, इस थैली को ऐसे डब्बे में डालेंगे, कौन सी भी डब्बा लेना है, और उसके अंदर ऐसे रखेंगे, हवा नहीं लगेगी। कभी भी आपके कितने भी दिन तक ये सीड्स चल जाएंगे, इसका एक्सपायरी डेट नहीं होता है। हम्म? 2 जिम्मी मिली है सबको, सीड्स के अंदर जिम्मी है, वो भी आप ऐसे डब्बे में रखेंगे। फिर ईयर कैप आपको मिली है। हम्म? उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, ईयर कैप का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको कैसे भी रख सकते हैं आप। हम्म? हर एक पेशेंट को 2 देंगे। बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है ऑरिकुलर थेरेपी का। तो आप शुरू करना है, आगे देखते हैं हम लोग आगे का। ये जिम्मी सीड ते ईयर कैप तक की रेट क्या है जी इसका? जी भैया। जिम्मी ईयर कैप ते सीड हाँ, का कितने पैसे का है जी? जी मैं ग्रुप में सेंड करती हूँ, ठीक है। जी, हमारे ठीक है। पास तो एक कान रहता है। हम्म, आ, इसके पीछे स्टैंड भी किसी के पास प्रोडक्ट है मेरे पास से लिए हुए? अभी किसी के पास है सामने? है, मेरे पास से लिए हुए प्रोडक्ट किसी के पास है अभी? नहीं हाँ। है। ओके, अनुराधा जी के पास है। कान नहीं है, बाकी सब कुछ है। मेरे हाँ पास जी, है। हाँ, एक कान, हाँ जी, आपको मिल गया है ना?
ये सीड्स भी मिल गए, ठीक है, जिम में भी मिल गई, ईयर कैप भी मिले होंगे ना, आज ही मिले होंगे सबको जी। ठीक है। कितने पेमेंट कितनी है इसकी? हाँ मैं बताती हूँ, ठीक। ये प्रैक्टिस के लिए होता है, ये ना सिलिकॉन का होता है, ये मोड मतलब ये टूटता फूटता नहीं है, इसको आप इसके ऊपर प्रैक्टिस अच्छे से करते, इसके पीछे स्टैंड होता है, ये आप ऐसे लगाएंगे, कहीं पे भी आप इसको रख सकते हैं। ये एक एक बार लेंगे हमेशा के लिए आपके पास रहेगा, ये दोबारा लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये हमारा दोस्त होता है। इसके इंस्ट्रूमेंट ये होता है कि इसके ऊपर ही हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, दूसरा को मतलब रोज कोई कान नहीं देने वाला हमको प्रैक्टिस करने के लिए। और प्रैक्टिस जरूरी होता है। तो देखिए हमारे क्लास हमने किया है, तो उसके लिए थोड़ा सा ही सामान लगने वाला ही है ना, तो एक बार लेंगे तो आपको हमेशा के लिए रहेगा, ये कहीं से भी आप ले सकते हैं। इसका जो प्राइस होता है मैं बताती हूँ आपको। हम्म, ये जो ईयर कैप है हमारा सिलिकॉन का, इसका 1150 का आता है ये। हम्म, ज्यादा महंगे प्रोडक्ट नहीं होते हैं, लेकिन थोड़े से हमारी फीस देखिए कितनी कम है, नहीं तो 10-10 हजार रुपए फी लेते हैं, हमारी फीस कम है। तो एक बार आप प्रोडक्ट लेंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, और इतना आप कमा भी पाएंगे। हम्म तो ये 1150 का होता है, आपको कहीं मिल जाता है तो वहीं से ले सकते हैं, नहीं मिल जाता है तो आप हमारे पास से ले सकते हैं। नहीं, हमारा दूर रखना, पंजाब में बहुत कहाँ आएगा इतनी दूर से, सबने कितनी तो दूर? मैंने तो जब भी क्लास ज्वाइन किया है तब भी मैंने ग्रुप में सेंड किया था, क्योंकि मैं तो क्लास हम लोग पता लाइव अभी अटेंड करते हैं ना, सबकी क्यूरियोसिटी रहती है कि प्रैक्टिस करें। हम्म, इसलिए मैंने पहले ही दिन ही मतलब जब ग्रुप शुरू होता है, जब लोग ज्वाइन करते हैं क्लास के लिए, तभी मैं बताती हूँ। सब बोलते कि मैडम ने ग्रुप में पहले ही डाला है, पहले क्यों डालती हूँ, क्योंकि आप दूर रहते हैं, प्रोडक्ट आने के लिए आपके पास टाइम लगता है, और जब हाँ क्लास जी। शुरू होता है ना, तब आपको लगता है ऐसे कि नहीं मुझे अभी की ट्रीटमेंट करनी है, हम्म, क्यूरियोसिटी रहती है वो। हम्म, कि तो ये सीट्स रहते, ये 1200 सीट्स और 2 जिम्मी, ये 1200 सीट्स और ये दो दो जिम्मी आपको मिलती है मेरे यहाँ पे 700 रुपए में। देखिए 700 रुपए में 1200 सीट्स, एक ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए कितना होता है आपको लगते हैं? किसी चार को पांच 5 लगेंगे। लगेंगे, किसी को 6-7 लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं, 10 समझिए, तो खर्चा खर्चा कितना आता है? 2-4 रुपए आता है खर्चा। हम्म हाँ, इतना ही खर्चा आता है, ज्यादा खर्चा आता नहीं है। हम्म फिर इसके लिए एक ट्रीटमेंट के लिए मैंने कहा ना 10 रुपए खर्चा आता है, आप 200 से ज्यादा ले सकते हैं। अभी मेरे पास 4 पेशेंट थे क्लास के पहले, कितना काम था, मेरे पास तो प्रोटोकॉल मैंने रेडीमेड करके रखे हैं। मुझे पता है, फोन करती हूँ, फोन पे ही उनको पूछती हूँ कि क्या बीमारी है, वो आने तक मेरा प्रोटोकॉल रेडीमेड रहता है। मैं क्या करती ये तो हूँ, रेडी करके ये तो रहती हूँ इसके ऊपर। ये तो बढ़िया है जी, पहले बंदा चेक चेक कर लेना सारा कुछ। जी, मैं क्या करती हूँ, ऐसे प्रोटोकॉल रेडीमेड करके रखती हूँ, ऐसे ऐसे करके इसका फोटो लेती हूँ, मोबाइल में ले लेती हूँ, मोबाइल में ले लिया। मोबाइल में ले लिया, फिर क्या किया, मोबाइल में से देखा, ऐसे ऐसे देखा, और फिर देखिए ये मेरे पास मोबाइल में है। हम्म, ऐसे देखा और लगा दिया, जी। बस। लगाने के लिए कितना टाइम लगता है? 2 मिनट। क्या करना है, सिर्फ जिम्मी घुमाना है, पहले पहुंचना है, जिम्मी घुमाना है, और ऐसे देखा इसमें का, ये मेरे ऐसे में प्रिंट निकालते हो, ऐसे प्रोटोकॉल बनाती हूँ, और फिर बुक में भी लिख कर रखती हूँ उस पेशेंट का नाम, फिर प्रोटोकॉल, और ऐसे मोबाइल में रहता है, देखा और लगा दिया सीट्स, देखकर लगाना है। हम्म? आपको जब तक याद नहीं आता है, ऐसे फोटो निकाल कर देख कर लगाना है, इसलिए एक कान बहुत बढ़िया होता है। हम्म? आप 2-4 बार लगाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, आप ऐसे सामने भी सामने ऐसे रख नहीं सकते है ना, ऐसे तो मोबाइल हाँ में जी। फोटो लगाकर
आप प्रोटोकॉल बनाकर रख सकते हैं। और सीधा ऐसे प्लेन कान आप कहीं पे भी रखते हैं तो आपको लोग पूछते हैं कि ये क्या है, एक कान क्यों रखा है। लोग पूछते हैं ना कान क्यों रखा है सामने, तो आप बोल सकते हैं कि ये हम लोगों का क्लास किया है। हम्म? तो आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं वैसे। तो ये सीट्स आपको 1200 सीट्स और 2 जिम्मी 700 रुपये में मिल जाती है। और 1200 सीट्स बहुत दिनों तक चलते हैं, बहुत कल दिनों देखता तक हूँ, कल चलेंगे। करूँगा, कल करूँगा, सात सौ ऑर्डर रुपये देखता में हूँ। आप 7,000 रुपये कमा सकते हैं, ज्यादा ही कमा सकते हैं। ठीक है। फिर ये 7 दिन हम लोग आते हैं, हम लोग नहाते हैं तो क्या होता है, ये सीट्स गीले होते हैं तो निकल जाते हैं। तो ये मैंने ईयर कैप भी ढूंढा है। पहले हम लोग प्लास्टिक की थैली वगैरह लगाते थे, लेकिन वो कहीं मिलती थी नहीं मिलती थी, और अनप्रोफेशनल भी लगता है। तो ये मेरे पास ईयर कैप है, ये आपको मिल जाती है ऐसे। ऐसे लगाएंगे, नहाएंगे, निकाल कर रखेंगे। तो ये ईयर कैप आपको हर पेशेंट को 2 देनी है, 7 दिन चल जाती है। बस, मैंने कहा ना 10 रुपए खर्चा आता है, आप 200 रुपये ले सकते हैं एक पेशेंट का। और एक बार आपके पास पेशेंट आता है, वो 10 पेशेंट आपके पास लेके आएगा, और वो तो हमेशा के लिए आपके पास रहेगा ही, लेकिन वो दस दो पेशेंट तो लेके आएगा। इसमें दो जिम्मी होगी जी, 1200 सीट होंगे ते नाले कवर कितने होंगे, ईयर कैप कितने होंगे? जी, दो जिम्मी होगी हमारे पास, 1200 सीट होंगे, ते ईयर कवर कितने होंगे बड़े? 700 रुपये के। नहीं, एक कवर कितने 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 पीस होंगे कवर के? एक कवर के, ये तो हाँ, आपको अलग से रहेगा, वो 50 पीस रहेंगे 250 रुपए के, उसके अलग ठीक रहेंगे 250 रुपए। ठीक 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 है। मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक है। ठीक है, ठीक है। वापस ग्रुप में किया मैंने, बार बार नहीं करती हूँ, आज वापस कर दूंगी, ठीक है। हम्म? फिर आप उसमें से टोटल लगाकर पेमेंट स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे, तो कल मैं आपको डिस्पैच कर दूंगी। आप कहाँ से है? लुधियाना, पंजाब जी। कहाँ से? पंजाब, लुधियाना। पंजाब से, तो आपके पास तो 7-8 दिन लगेंगे। हाँ। जी हाँ। तो राजस्थान भी पहुंच गए हैं, मतलब प्रोडक्ट सब जगह पे पहुंचते हैं। जी। हम्म, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। हाँ, मेरे को बात करनी थी मैडम। कौन? हेमंत कड़ू। हाँ, हेमंत जी, बोला। बोलू शकतो का? आपण जे आता 7 दिवस लावायचं आहे ना आपल्याला, म्हणजे 7 डे लगाने का है। हाँ तो अगर बाहर जाने का है तो क्या करने का है? बाहर जाने का तो ऐसा लगा घूम हाँ, सकते हैं तो क्या? अभी क्या है, अभी बीमार है तो क्या करेंगे ना। या ऑफिस ऑफिस जाना है या किधर ट्रिप जाना है हाँ, या किधर तो ऑप्शन कोई भी नहीं दूसरा उसमें। लगा के जाना है, लगा के रखना पड़ेगा। लगा कर ही फिर रखना सब पड़ेगा, पूछेंगे, 7 दिन का सेटिंग ही होता है उसका। सब पूछेंगे ये क्या लगा है। हाँ, पूछने पूछेगा ना दो वो। ना, पूछने दो, हम्म फिर क्या करेंगे ना। ये बीमारी क्या है लगा है? तो बड़े बड़े हम लोग हाँ। ऑपरेशन करवाते हैं, कोई पट्टा लगा कर जाता है गले में, क्या होता है। हाँ, ओके। तो देखिए लेडीज तो ऐसे कर सकते, जेंट्स नहीं कर हाँ वही, सकते। लेडी लेडी हाँ छुपा सकते हैं लेकिन जेंट्स जेंट्स नहीं छुपा सकता है ना। हाँ, नहीं छुपा सकते, कोई नहीं बोलना है एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ओके। एक्यूप्रेशर थेरेपी की है बीमारी के लिए, बस क्या। अगर अगर हम पेशेंट को लगाते हैं तो पेशेंट को थोड़ा ये नहीं ऑकवर्ड नहीं होना मांगता है कि मेरे को बाहर नहीं जाना होता है। है। देखिए लगेगा ऐसा क्या पेशेंट है होता ना, ठीक होने के लिए है? हाँ, कुछ भी करता है। ठीक तो होएगा। हाँ लेकिन वो क्या 7 दिन रखा, 7 दिन रखने का है ना अपने को जी, रखना है सीट, तो 7 दिन। 7 दिन, तो 7 दिन उसको लेके घूमना पड़ेगा। घूमना ही मैडम, पड़ेगा। उससे हमारी एडवर्टाइज भी हो जाएगी। नहीं हो जाएगी, नहीं, लेकिन ये ऐसे होता है, अभी नहीं, अभी तो मेरे पास कितने सारे, मैं खुद घूमती हूँ ऐसे, देखिए खूब लगाकर ओके, घूमती हूँ। किसी ने ओके, पूछा एक्यूप्रेशर पॉइंट है बीमारी के लिए, ऐसे नहीं कि आपको बतानी है बीमारी। आप बोल सकते हैं सर दर्द के लिए लगाया है, पेट खराब हुआ इसके लिए लगाया है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपको आपकी बीमारी ही बतानी है। हम्म? अभी कैसे नहीं, खुद बीमार है, खुद को ठीक होना है। हम्म? अभी तो मेरे पास कितने सारे ऑफिस के आईटी लोग भी आते हैं, कितने बड़े बड़े लोग आते हैं, लगा कर घूमते हैं, कोई प्रॉब्लम ओके, नहीं। हम्म? अभी ओके, बीमार है तो दवाई लेनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा है। जी, हाँ? उसको कुछ ओके, नहीं कर थैंक यू। सकते हैं। हाँ? ओके, वही पूछना था, चलेगा, ओके, थैंक यू। जी, ठीक।
लगाकर तो घूमना पड़ेगा। कोई फंक्शन होता है तो वो दिन छोड़कर फिर दूसरे दिन लगाना है। हम्म। नहीं, हाँ पगड़ी बांधनी शुरू कर दो जी। जिस जेंट्स को लोड़ा पगड़ी बांध लिया करे, पगड़ी सिर पे। छुपाने के जैसा कोई भी चीज नहीं है, और बहुत अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है वो, कोई टेंशन नहीं उसमें। तो हम लोग थोड़े से 4-5 पॉइंट है एक ले लेते हैं। ठीक है। इसे कहते हैं सुपीरियर क्रश। इसे कहते हैं सुपीरियर क्रश। ये कहाँ पे रहेगा? ये हमारा ट्रायंगुलर फोसा है। हम्म? फिर हम लोगों ने देखा था स्केफाई फोसा। हम्म? तो इसके बीच में रहेगा ये हमारा, ऐसे इसके बीच में रहेगा सुपीरियर क्रश। बहुत बढ़िया पॉइंट्स होते हैं, ये आपको काम आएंगे। 76 टो। टो का मतलब होता है पैर का अंगूठा। मतलब जैसे हम लोगों ने फिंगर्स देखे थे आर्थराइटिस के लिए, वैसे ही यहाँ पे आप टो मतलब आपकी पैर की उंगलियां, 10 उंगलियां। हम्म? तो यहाँ पे भी आप, ये हमारा 76 नंबर पॉइंट है। यहाँ पे भी आप ऐसे जिम्मी घुमाएंगे, आपको आर्थराइटिस पैरों का है, ज्यादा उंगलियां है, सब 10 उंगलियां। तो ये आप यहाँ पे भी 2-3 स्टिच लगाएंगे बस। 76 नंबर। ऐसे। थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। हम्म? तो थोड़ा सा इधर उधर आप जिम्मी घुमाकर लगा सकते हैं, उंगलियां, पैर की उंगलियां। हम्म? आर्थराइटिस संधिवात, अखड़ते जखड़ते हैं उसके लिए। हम्म? बस, पैरों के लिए। फिर आता है हमारा हील। हील पेन होता है, टाच दुखी। बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है हील पेन में, टाच दुखी में। 77, ये यहाँ पे ऊपर आ जाएगा ऐसे। हम्म? आगे। मैंने दोनों रखे। ये आगे आपके हील पेन के लिए आएगा, और ये आपका हील। पैरों की उंगलियों के लिए आएगा। हम्म? टासदुकी ब्लैक कलर का जो है, वो आपको 76 टो के लिए, अर्थराइट संधिवात के लिए येलो कलर का है। ये आपका आएगा हिल पेन के लिए, टासदुकी। हम्म? तो आपको पूरा पैर पेन कर रहा है नीचे, देखिए पैरों में जलन होती है या नीचे पैर पेन करता है, तो यहाँ यहाँ पे आप, ये देखिए इतनी इतनी जगह पे आप क्या करेंगे, जिमी घुमाएंगे और 2-3 स्टिच लगाएंगे। पूरा पैर आपका दुखता है एंकल के नीचे। एंकल का भी पॉइंट हमारा 78 है हमारे पास। एंकल के नीचे जैसे कि हमारा पूरा पैर दुखता है। घोट्याच्या खाली, नीचे से तलवे में पेन हो रहा है, जलन हो रही है, या फिर ऊपर पेन हो रहा है, तो भी आप यहाँ यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स लगाएंगे। पेन हो रहा है तो उसके साथ साथ शेनमेन और बाकी का प्रोटोकॉल बनाकर पूरा लगाएंगे। समझ में आ रहा है? 76 नंबर हमारा टो के लिए, आर्थराइटिस के लिए, और हिल हील पे। टासदुकी, हिल पेन के लिए। 78 एंकल, घोटा हमारा ये एकदम यहाँ पे रहेगा ट्रायंगुलर फोसा के ऊपर, कॉर्नर पे। एंकल, किसी का एंकल पेन है तो भी आप यहाँ पे, हमारे पास पॉइंट है, तो ये आप एंकल पेन के लिए लगा सकते हैं। हम्म?
बॉर्डर पे, यहाँ पे भी जो भी कोई पॉइंट है उसको जिम्मी आजू बाजू घुमाकर जहाँ पे दर्द हो रहा है वहां पे लगाएंगे, नहीं हो रहा है तो उसी लोकेशन के ऊपर लगाएंगे। बस। अब यहाँ पे 79 घुटने का पॉइंट है। हम्म, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताती हूँ। 79 यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे रहेगा। हम्म, अभी घुटना दर्द कर रहा है तो उनको थोड़ा सा नीचे बैठने के लिए कहेंगे, उठने के लिए कहेंगे, चलने के लिए कहेंगे। नीचे नहीं बैठ सकते कोई बात नहीं है, जबरदस्ती नहीं करना है, लेकिन उनको बोलना है कि बैठ सकते नहीं, ठीक है, थोड़ा सा चलने के लिए कहना है। हम्म? और दर्द कब होता है, चलते चलते कितना दर्द होता है, ये हम लोगों को देखना है। इसके लिए उनको थोड़ा सा चलने के लिए कहना है, उनको बोलना है कि थोड़ा सा बैठ सकते कि नहीं, नहीं तो ठीक है। फिर ट्रीटमेंट शुरू करनी है घुटने की। और ट्रीटमेंट पूरा प्रोटोकॉल लगाने के बाद वापस उनको वही सब करने के लिए बोलना है। वो बोलेंगे 10 मिनट के अंदर उनको बहुत सारा मतलब पेन कम हो जाएगा। हम्म? तो ये घुटने का पॉइंट है। हम्म? ठीक है, ये घुटने का पॉइंट है। बोले। फिर हमारा ये एक घुटने का पॉइंट है, 2 हो गए। फिर पेन तो करता ही है, ये हो गया हमारा शेनमेन। ठीक है, 3 हो गए घुटने के लिए। फिर मैंने कहा था घुटने का मतलब हड्डियों का प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे मैं बताती हूँ। ये हो गया एक घुटने के लिए, 2 घुटना हो गया। ये भी घुटने, 2 येलो है, एक घुटने के पॉइंट है। 79 और 2 नंबर, 2 नंबर, ये वो हमारे घुटने के पॉइंट है। हाँ, फिर हमारे यहाँ पे शेनमिन आ जाएगा। हम्म? किडनी आ जाएगी, लीवर आ जाएगा, स्प्लीन आ जाएगी। इतनी सारे घुटने के पॉइंट हो गए। और प्रोटोकॉल के हिसाब से और हेलिक्स में देखेंगे, फिर प्रोटोकॉल में देखेंगे, और इसमें और ऐड करेंगे। आप इतने भी लगाते हैं ना, फिर भी उनको बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। इसमें और 4-5 ऐड करेंगे। हम्म? तो घुटने की कोई भी, देखिए पेन तो कम होगा ही, लेकिन घुटना अंदर से बहुत ही खराब होता है। मतलब अ, अंदर से बहुत ही उसका सब निकल जाता है। हम्म? उसमें जो भी ऑयल वगैरह रहता है वो सब निकल जाता है, टूट जाता है, कुछ हो जाता है। बहुत लंबी बीमारी है, 10-12 साल की। तो उनको ना 6 महीने तक आप दे दीजिए ट्रीटमेंट। और जिनको घुटना बदलना है ना, उनको तो 1 साल भी आप दे सकते हैं। क्योंकि 5-5 लाख रुपए घुटने बदलने के लिए लगता है। और उन्होंने आज तक 5-6 साल, इतने 10 साल ट्रीटमेंट उनकी शुरू है। तो आपके पास वो 6 महीने आराम से लेगा। हम्म? दर्द नहीं करेगा उनका, और अंदर से ठीक होने लगेगा वो। तो एक्सरे निकालना है बीच बीच में घुटने का, और देखना है 3 महीने के बाद आप एक्सरे निकालेंगे, और देखना है कि अंदर से कितना ठीक है। जब तक पूरा ठीक नहीं होता तब तक लगाना है, साल भी लगेगा। हम्म, ऐसे। बोलिए, किसी को कुछ पूछना है? ठीक। लंबैगो 80 नंबर, ये लो बैक, ये क्या है, लो बैक पेन के लिए। लो बैक होता है ना हमारा कमर के नीचे। हम्म? उसके लिए रहेगा, लो बैक पेन के लिए। और कमर दर्द के लिए, दोनों के लिए। मतलब कमर ही वही रहती है ना, लो बैक मतलब हमारी कमर आ गई। तो कमर दर्द के लिए, साइटिका के लिए, और लो बैक पेन के लिए आपका L4 है, L3 है, सबके लिए ए पॉइंट रहेगा लंबैगो। हम्म? सब कमर दर्द के लिए रहेगा लंबैगो। हम्म? अभी इसमें हमारे पीठ का पॉइंट नहीं है। हम्म?
लेकिन देखिए ये हमारा लो बैक है, तो इसके ऊपर ही हमारा पीठ का पॉइंट रहेगा, बैक का। बैक का। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इतनी इतनी बैक पेन है किसी का, इतने इतने यहाँ पे हमारे बैक पेन के 2 पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे भी रहेगा। येलो कलर में है, ये हमारे पीठ दर्द के लिए है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स में डाल देना, इसके आगे लिखना है बैक, पीठ करके। हाँ, ए इसका नंबर नहीं है, तो आप यहाँ पे जिम्मी घुमाएंगे और 2 2 3 3 पॉइंट्स लगा देंगे बैक पेन के लिए, इसलिए बैक पेन के लिए। हम्म? मैडम जैसे बोलते हैं कि ये चौथी और पांचवी रीढ़ की हड्डी के बीच में कुछ जी गैप उसमें आ कोई जाता टेंशन है, नहीं है। या कमर दर्द, या उसमें नस। कमर दर्द के लिए बोलना है L4 L3 L5, ये देखना नहीं है। ठीक है, हमारा कान कितना जी छोटा है ना। हम्म, जी। हाँ। तो उसके लिए बस यही 2 पॉइंट है अपने को लगाने हैं। नहीं नहीं, L4 L3 के लिए नहीं है, ऊपर का ये पीठ दर्द के लिए है। नीचे ब्लैक वाला जी जो है 80 नंबर, वो है कमर दर्द के लिए। आपका जी L4 रहेगा, L3 रहेगा, L5 रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो भी आपको ये ब्लैक कलर का लेना है। और उसके साथ बहुत सारे पॉइंट्स और भी आ जाएंगे। हम्म? जी जी। समझ में आ लंबा रहा है? को लेना है, हाँ, लंबा को लेना है, लंबा को लेना है। ये लो बैक के लिए था। हाँ, तो क्या करना है, सिर्फ लंबा गोल ऐसे नहीं, इतने इतने एरिया में आप ऐसे जिम में घुमाएंगे। और फिर इसमें जहाँ पे दर्द बहुत करेगा, आपका पीठ दर्द है, दर्द बहुत करेगा, तो आप यहाँ पे 2 3 सीट्स ऐसे लगा देना है। हाँ, बस इतना ही। यहाँ पे भी जिम्मी घुमाएंगे, दर्द करेगा आपको 100%, यहाँ पे भी 2 3 सीट्स लगा देना है। ये स्पेशल पीठ के लिए रहेंगे दो। पीठ हमारी बड़ी है ना, बैक, तो इसके लिए यहाँ पे बड़ा एरिया है पीठ के लिए, बैक के लिए। हम्म? अभी बैक पेन है, तो इसके लिए भी लगेगा, शेनमेन लगेगा, किडनी लगेगी, स्प्लीन, लिवर लगेगा, स्प्लीन लगेगी। समझ में आ रहा है? तो ये चारों पॉइंट जो है, शेनमेन, किडनी, लिवर और स्प्लीन, ये हर एक हड्डियों के प्रॉब्लम में आपको लगेगी, ये ध्यान में रखना है। हम्म? फिर जहाँ पे बीमारी है, पीठ की बीमारी है, तो पीठ का, और उसमें फिर हेलिक्स में देखेंगे। हम्म? ऐसे ऐसे हम लोग सब कुछ आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग में और पीडीएफ में। सिर्फ आपको वो जब तक मिलता नहीं है तब तक आपको देखना है, ढूंढना है, सिर्फ ढूंढना है बस, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ठीक है? हम्म? समझ में आया बैक का? तो जिनको भी पीठ दर्द है वो लोग ये लगा सकते हैं बैक पेन का। हम्म? कल हम प्रोटोकॉल बनाएंगे। ठीक है? और थोड़े से पॉइंट्स बचे हैं, वो हम लोग 1 घंटे में कवर कर लेंगे, 1 घंटे में हम लोग प्रोटोकॉल का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? हम्म? तो जिनके पास भी सीट्स अभी आए हैं, लगाना शुरू करना है। तो आप भी लगाएंगे ना, तो कल आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कितना, मतलब तकलीफ दूर हुई, कम हुई, ज्यादा हुई, या फिर कुछ भी नहीं हुआ, ये आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। जी मंजू जी, आपने लगाया ना कल? हाँ मैंने आज ही आया मेरा, आज सुबह लगाया मैंने। तो हाँ। मेरे हाथ जॉइंट्स में बहुत दर्द था आज, लेकिन अभी 80% दर्द ठीक हो गया है मेरा। कितने उंगली के कितने जॉइंट्स घंटे में, में? मतलब आज 7 8 घंटे में। 7 8 घंटे में, मतलब सीट्स लगाने के अभी कितने सीट्स लगाए आपने? चार 4 ही या सीट्स लगाए। ओके। 4। तभी आपका 80% आपको रिजल्ट आ गया। हाँ हाँ, सुबह तो बहुत दर्द हो रहा था जॉइंट्स में, अभी हम्म। काफी फर्क है। ओके, अभी मैंने पॉइंट्स बताए ना, वो आप उसमें ऐड कर देना है। ओके। जी। हाँ। ठीक है, पहले खुद की बीमारियां ठीक करेंगे ना, तो हाँ। हमको विश्वास हो जाता है फिर। हम्म। हम्म। जी, ओके, थैंक यू। तो बाकी लोग भी लगाना है। हम्म।
लगाएंगे तो क्या होता है? मान लो ये तो। कॉन्फिडेंस आता है। हम्म हम्म? लगाते हैं तो क्या होता है? कॉन्फिडेंस आ जाता है, इसके लिए लगाना है। हम्म? बाकी सबको, बहुत जन को अब आए होंगे प्रोडक्ट्स। जी हेमंत जी, आपको कुछ पूछना है? आपका हैंड रेज है, बोलिए। हाँ, मैं पूछना चाहता था कि वो हम्म। जिम्मी दे, वो हाँ, जिम्मी से खाली वो पॉइंट है उसको ही एक्टिवेट करने का है कि पूरा काम को करने का है? नहीं नहीं, कान हाँ, को नहीं करना है, मैं बताती हूँ, ठीक है। हाँ, खाली। जिम्मी, देखिए आपको अभी शेनमेन, शेनमेन देख का रहे हैं। हमारा बहुत बार हो गया, ठीक है, हम ही देखते हैं अभी। अभी हम लोगों को पता है कि आंखों का पॉइंट है, पता है हम्म, ना? हम्म, ये आंखों का पॉइंट है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? अभी यहाँ पे होल है, होल है, नहीं हो होल है, हम लोग इतने इतने एरिया में ओके, जिम्मी घुमाएंगे, बस सब ओके, जगह पे नहीं घुमाए हम, हमें जो पॉइंट चाहिए, उतना उतना। हाँ, जिस पॉइंट के ऊपर सिर्फ घुमाना है, उसके ऊपर ही ऐसे थोड़ा सा हम लोग घुमाएंगे। क्यों? पॉइंट एक्टिव करने के लिए घुमाएंगे, ओके, पॉइंट एक्टिव करने के लिए घुमाएंगे। कौन से भी साइड से कर सकते हैं, पॉइंट हमको एक्टिव करना है। और दूसरी ये बात है कि कान में पॉइंट जो होते हैं हमारे, हम्म, वो पेन भी करते हैं, मतलब जो भी एक पॉइंट्स रहेगा हमारा, तो उसको डायग्नोसिस करने के लिए कि यही हमारा पॉइंट है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा जिम्मी घुमाएंगे, पेन करेगा आपका कहीं पे भी, इतने इतने एरिया में, वहां पे आप सीट्स लगाएंगे। नहीं करेगा तो आप जहाँ पे भी हमारा लोकेशन है, उसी इधर के लो, ऊपर सीट्स लगाएंगे, दे दो इधर, ठीक है। इधर तो हो गया जिम्मी, जिम्मी के बारे में। हाथ में yes। लगाएंगे अभी इधर। जी। और मैं क्या बोल रहा था, आप हाँ जो नोट्स है उसमें प्रोटोकॉल बना के रखे हैं कोई हाँ बीमारी के? हाँ, एक 30-40 प्रोटोकॉल तो रेडीमेड मिल जाएंगे ना आपको। ठीक है, अच्छा, तो मतलब वो देख के हम कर सकते हैं। हाँ, वो देखकर आप कर सकते हैं, ठीक है। हम्म उसको देखना है, और करना है। और बाकी के जो नहीं है, वो आप खुद वो बनाएंगे, कल हम लोग उसका फॉर्मूला सीखेंगे। ठीक है। हर एक थैंक यू मैडम। बीमारी का आप प्रोटोकॉल बना सकते हैं, हर एक बीमारी का, क्योंकि सब ऑर्गन के पॉइंट्स हमारे पास है। बराबर। बीमारी सही बात। ऑर्गन में ही रहती है या दिमाग में रहती है? हम्म, दिमाग के पॉइंट से, ऑर्गन के पॉइंट से, शरीर के बाहर की बीमारी तो नहीं रहेगी। रहेगी तो फिर रेकी सीखना पड़ेगा आपको। करता हूँ मैडम। हाँ, रेकी है, रेकी नहीं तो हेमंत जी के पास जाना पड़ेगा फिर। आप भी रेखी सिखा दो मैडम, आ आप भी रेखी टीचर हो। हाँ, रेकी सिखाती हूँ ना, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर में हूँ। हम्म, ठीक है मैडम, थैंक यू। हाँ, ओके। और किसी के मन में कुछ शंका? जी, ओके। नहीं ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। हम्म प्रैक्टिस करके आप मुझे फोटो सेंड कर सकते हैं, मुझे पर्सनल पे। क्योंकि ग्रुप में देखिए, ग्रुप में कोई भी हाय हेलो गुड नाइट गुड मॉर्निंग, कोई बाहर का मैसेज नहीं डालना है, क्योंकि फिर हमारे मैसेज आपको दिखाई नहीं देते हैं। अभी आप जो कुछ भी भेजेंगे मेरे पर्सनल पे भेजेंगे, क्योंकि फिर क्या होता है, ग्रुप में बहुत खिचड़ी हो जाती है, और फिर आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा नहीं, पीडीएफ भी ढूंढते रहेंगे, मिलेगा नहीं। इसके लिए मैं ग्रुप ओपन नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि खुद के मैसेज डालते रहते हैं, हम्म? फिर आप ढूंढते रहेंगे, फिर हमारे कोर्स के मैसेज आपको मिलेंगे नहीं। अभी आप ट्रीटमेंट करेंगे, आप सीट्स लगाएंगे आज, क्या करेंगे, उसका नाम नंबर नहीं सेंड करेंगे, जो भी सीट्स लगाया है उसका नाम भेजेंगे मुझे, ठीक है। और मेरे पर्सनल नंबर पे भेजेंगे, हम्म? वो फिर मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। हम्म? ओके, ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू।